तो आप सिर्फ इतना बोल दें कि मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, जहन्नम से बचना चाहता हूँ, और फिर बोलें कि अरे कोई बात नहीं, कोई कब्र पे जाता है हमें चुप रहना चाहिए, कोई बिदअत करता है हमें देखना नहीं चाहिए, हम अपने आप को अहले हदीस ना कहें, सलफ की बात ना करें, सहाबा और ताबईन की बात ना करें। अल्लाह भी खुश रहे, शैतान भी खुश रहे, दोनों को खुश करके करना चाहते हैं। ये इम्तिहान नहीं है, हाँ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इम्तिहान में कामयाबी का। जब आप अल्लाह वाले बनेंगे तो शैतान और शैतान का लश्कर आपसे नाराज़ होगा। आप गुनहगार गुनाह के रास्ते पे चलोगे तो अहले हक आपके सामने खड़े होंगे। दुश्मनी तो मोल ले लेनी है। जब तौहीद को इख्तियार करेंगे तो शिर्क और बिदअत वाले आपसे नाराज़ होंगे, लेकिन अगर शिर्क और बिदअत वालों को आप खुश करने जाएंगे तो अल्लाह नाराज़ होगा। किसकी नाराज़गी आपको पसंद है, अल्लाह की? अभी तो ऐसा लगता है कि हम ज़बान से कहते हैं कि जन्नत चाहिए, जहन्नम से बचना है, लेकिन अमल से, जज्बे से, हमारी फ़िक्र और हमारी ज़िंदगी के जो मशगूलियात हैं, हमारी ज़िंदगी की जो मशगूलियात और तौर तरीक़े हैं, वो ये नहीं कहते कि हम जहन्नम से बचना और जन्नत को हासिल करना चाहते हैं। अब हम बैठे हैं कि नहीं, अरे वो करते हैं करने दो, ये करते हैं करने दो, हमें क्या ज़रूरत है, हाँ, मसलकों से क्या लेना देना, वो भी अपना काम कर रहे हैं, ये भी अपना काम कर रहे हैं, चल जाएगा। क्यों हम कहें कि हम अहले हदीस हैं, क्यों हम कहें कि सलफ के मनहज पर चलना चाहिए? अरे वो दीन है, उसका दीन चलने दो, हमारा दीन है, हमारा चलने दो, इसकी बहस की जरूरत क्या है? अगर यही अंबिया कराम सोचते तो आप और हम मुसलमान होते। अंबिया कराम ये सोचते कि चलो जो जैसा कर रहा है करने दो, क्यों झगड़े में पड़े? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा मक्का अमीन सादिक कहता था, सबसे अच्छा इंसान मानता था। क्या झगड़ा था, पूरा मक्का दुश्मन हो गया, कांटे बिछाने लगा, ओझ डालने लगा, कत्ल की साजिश करने लगा, इल्जामात तराशने लगा, मजबूर कर दिया कि जो है मक्के से हिजरत करने में। क्या झगड़ा था? कोई लेन देन का झगड़ा था, प्रॉपर्टी का मसला था, रिश्तेदारी का तनाव था, बादशाहत और सियासत का झगड़ा था? यही अकीदे का था जो हमारे नज़दीक कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं अरे अहले हदीस ये सब बोलो ही मत, हाँ, सलफ़ का मसला इसके पीछे पड़ो ही मत। इसके पीछे पड़े बगैर आप जन्नत में जा नहीं सकते। मैं हवाई बात नहीं कह रहा हूँ, पूरी संजीदगी से, जिम्मेदारी से अल्लाह के घर में कह रहा हूँ। गेहूँ चावल ख़त्म हो जाए घर में तो टेंशन हो जाता है, लेकिन आपको अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके अकीदे में, हमारे सफ़ों में शिर्क है, तो इसका टेंशन नहीं होता। कितनी बड़ी बात है ना। लहसुन प्याज के जैसा भी हमारा अकीदे की अहमियत नहीं है। साहबा अंबिया जान दे देते थे अकीदे के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है सीखने के लिए। वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' ग़यरा सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामिआत, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर दौर में उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने हक़ के लिए और बातिल के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ों को बुलंद किया है। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात की मेहनतों, तड़प, लगन से मनहजे अहले हदीस की हक्कानियत दिखाई देती है। उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के लबो लहजे से क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की सदाएं सुनाई देती है। उसी की एक कड़ी हमारे सामने मौजूद है। शेख़ मुहतरम की जो शख्सियत है वो मुहताज तारुफ़ नहीं है। शेख़ मुहतरम दिनों रात तौहीद की नशर व इशाअत के लिए, मनहज सलफ़ के लिए मैदान दावत में काम कर रहे हैं, और इसके बहुत सारे नताइज हमारे सामने मौजूद है। खुसूसन उलमाए किराम के सामने शेख़ मुहतरम के जो मेहनतों के नताइज है वो बिल्कुल सामने है। इसीलिए मैं बिला ताख़ीर किए शेख़ मुहतरम को दावत स्टेज देता हूँ कि आप अपनी बातों से हमारे दिलों को मुनव्वर कर दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। वक़ाल तआला कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन।
जमीयत अहले हदीस बेलगाम के ज़िम्मेदारान, मस्जिद के ज़िम्मेदारान, उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह शुक्र है कि आज मुझे बेलगाम की इस सरज़मीन पर अल्लाह के इस घर में आप हज़रात से मुलाकात का शरफ़ हासिल हो रहा है। और इस मुनासबत से सिर्फ़ इतना ही नहीं कि हम मिल रहे हैं, बल्कि ये मुलाकात हमारी दीन की बुनियाद पर हो रही है। दुनिया में लोगों के बहुत सारे वास्ते, ताल्लुक़ और रिश्ते हैं। सबसे अजीम रिश्ता और ताल्लुक़ वो है जो दीन, मनहज और अक़ीदे की बुनियाद पर हो, जिसके दरमियान कोई दूसरी निस्बत मुल्क की, ख़ानदान की और दूसरी कोई भी निस्बत और रिश्तेदारी हो, इस रिश्ते के सामने कोई माना नहीं रखती। और ये ख़ानदान पूरे दुनिया में फैला हुआ है। अल्लाह और उसके दीन की बुनियाद पर हम एक दूसरे से मुतारफ़ हैं, हम एक दूसरे के भाई हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस रिश्ते में मुखलिस बनाए, हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमाए, हमारे इकट्ठा होने को दुनिया और आखिरत के लिए खैर व भलाई, बरकतों, कामयाबी का ज़रिया बनाए। मुहतरम हाज़रीन, आप और हम बहैसियत मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत व हयात को लोगों की इब्तिला और आजमाइश के लिए बर्पा किया, पैदा किया। और इस इब्तिला और आजमाइश का नतीजा आखिरत और दूसरी ज़िंदगी में हमें दिखाई देने वाला है। उसका सामना हर शख्स को करना ही करना है, इससे कोई खलासी और छुटकारा नहीं है। हर शख्स को मरना है और मरने के बाद दोबारा जीना है। जीने के बाद इस दुनिया में जो कुछ किया, जो कुछ इख्तियार किया, उसका हिसाब व किताब देना ही देना है। और दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसकी आखिरी मंजिल या तो अल्लाह की वो जन्नत है जो इनाम का घर है और नेक लोगों का ठिकाना है, अहले ईमान का मकाम है। और ये कोई मामूली बात नहीं है, मामूली मकाम नहीं है, ये आसान और सस्ती चीज़ नहीं है। अल्लाह का ये इनाम बड़ा महंगा है। हुफ़्फ़तिल जन्नतो बिल मकारिह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जन्नत मकरूहात और नापसंदीदा चीज़ों से घिरी हुई है। हमें अगर उस मंजिल तक पहुंचना है, ऐसी नेमतों तक जिसे ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल पर उसका खटका गुजरा, ख्याल गुजरा, तो उसके लिए ऐसे रास्तों से गुजरना पड़ेगा जो हमारा दिल चाहा और मन पसंद नहीं है। दिक्कतें, मुशक्क़तें उठानी पड़ेगी। जन्नत का रास्ता ऐसा ही है, लेकिन वो रास्ता और वो मकाम कैसा है? हाँ, दुनिया में इंसान की जो ख्वाहिशात हैं, उन ख्वाहिशात की इंतहा का मकाम है। दुनिया ऐसी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यमलअ बत्न इब्न आदम इल्ला तुराब लौ काना लिब्न आदम वादियान मिन ज़हब लबतगा सालिसन। अगर इब्न आदम को, इंसान को, दो वादी भर कर सोना मिल जाए तो वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा। यहाँ उसकी तमन्ना और ख्वाहिश का पेट भरता ही नहीं। हाँ, इब्न आदम का पेट सिर्फ मिट्टी भर सकती है, मौत आएगी तो ये ख्वाहिशात का सिलसिला ख़त्म होगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे जहन व दिमाग में इस ज़िंदगी का मकसद, मेराज क्या है? खूब दौलत कमा लें, प्रॉपर्टी बना लें, और हम अपने से आगे सोचते हैं तो ये समझते हैं कि बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाए, दुनिया से हम जाएं तो उनके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, और ये हो वो हो, बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारें। कौन सी ज़िंदगी जिसके बारे में हमारा और आपका, दुनिया के गैर मुस्लिम का भी ये यकीन है कि इस दुनिया में किसी जानदार को हमेशा रहना ही नहीं है। ये आर्जी ज़िंदगी है, पड़ाव है मुख्तसर सा। इस पड़ाव के बाद जो अगली ज़िंदगी है ईमान के मुताबिक, वो आखिरत की ज़िंदगी है जहाँ का हमेशा हमेश का पड़ाव है। तो आप अपने बच्चों के हमेशा हमेश मुस्तकबिल के बारे में सोचना पसंद करेंगे या ये आर्जी पड़ाव वाली बात? और कितना भी कमा के आप दे दें, बना के दे दें, दुनिया दे दें में, नवाबी और बादशाहत दे दें में, क्या वो कायम रहने वाली है? वो बरकरार रहने वाली है? और अगर वो हो भी तो आपकी औलाद कायम रहने वाली है, हमेशा ज़िंदा रहने वाली है?
नहीं, आप मरेंगे, आपके वारिसीन लड़ेंगे, वो मर जाएंगे, उनके वारिसीन में तरका तकसीम हो जाएगा। ये दुनिया की रीत है, ये आर्जी पड़ाव है। इतनी बेसबाती और आर्जी ज़िंदगी। कोई शऊर वाला दानिशमंद इंसान क्या ये चाहेगा कि हमारी सारी कोशिशें, मेहनतें, मुशक्क़तें इस दुनिया को बनाने में गुजर जाए, लग जाए, जिसको छोड़ना ही है, मरना ही है, हमें भी हमारे बच्चों को भी। अगर शऊर वाला इंसान होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस पुकार पर, जो हमारे और आपकी हमदर्दी में रहमत के तौर पर परवरदिगार ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, क्या ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहल व अयाल को उस जहन्नम से बचाओ। हाँ, आग से बचाओ, जहन्नम से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। पत्थर भी जलेंगे वहाँ, वो तफसीर और तफसील जाने दीजिए, पत्थर भी जलेंगे, ऐसी आग होगी। दुनिया की आग से 69 गुना 70 गुना ज़्यादा शदीद गर्म ये आग। आप 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट इसमें अपनी उंगली और हाथ रख के बर्दाश्त कर सकते हैं? वो इतनी संगीन और शदीद होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग डामर, जिसको हमारे यहाँ तारकोल, कोलतार, कुछ साउथ वाले कहते हैं, डामर से ज़्यादा काली होगी। अब आप सोचेंगे कि वहाँ तो आदमी जल के मिनटों में भस्म हो जाएगा, फिर कोई तकलीफ़ नहीं होगी। जी नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, जब भी उनकी चमड़ियाँ खाले झुलस जाएगी, जल जाएगी, हम नई चमड़ियाँ पैदा कर देंगे ताकि अज़ाब का मज़ा चखे। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, जो मैं बयान कर रहा हूँ ये अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह का कलाम है, रब्बुल आलमीन का फरमान, कोई किस्सा कहानी, झूठी रिवायत नहीं है, हकीकत है और हमारे ईमान का, यकीन का हिस्सा है कि अल्लाह ने जहन्नम बनाई है और वो इतनी संगीन है, इतनी शदीद है कि उसमें सूरह हज में कहा गया कि जब खौलता पानी जहन्नमी के सर पर डाला जाएगा, हाँ, तो उसके अंदर, जिस्म के अंदर, मुंह में जो जाने पर अंदर से अतड़ियाँ और जो कुछ मौजूद है कट कर कर पीछे पखाने के रास्ते से बाहर आएगा। हाँ, तलफ़ह वुजूहहुमुन नार, उनके चेहरे को जहन्नम की आग झुलसाएगी। वहुम फ़ीहा कालिहून, और वो उसमें इस तरह के होंगे कि उनके जबड़े बाहर आ जाएंगे। ये सूरह मोमिनून में अल्लाह ने नक्शा खींचा। थोड़ी देर के लिए सोचिए अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में। हमारा बच्चा किसी गाड़ी के नीचे आ जाए, उसका फ्रैक्चर हो जाए, पैर हाथ टूट जाए, हमको बर्दाश्त होता है, देख जाता है। यहाँ तक कि डॉक्टर अगर उसकी हड्डी को काट के ऑपरेशन कर रहा है, हम नहीं देख पाते। ये हम तसव्वुर कीजिए कि बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारा बच्चा ऐसी आग का ईंधन बने, हम बने, हमारे बीवी बच्चे। ये तो यकीन है ना हमें कि ये आग है, ये जहन्नम है। और यहाँ ऐसा भी नहीं है कि आदमी को बर्दाश्त करते करते बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा हो जाएगी, नहीं। कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, और कुरान के दूसरे अज़ाब के क्या, जिदनाहुम सईरा इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, यकीनन जहन्नम घात में लगी हुई है। हर मरने वाले के इंतज़ार में है कि अगर गुनहगार है, काफिर है, सरकश है, तो उसका इंतज़ार कर रही है, घात में लगी हुई है। जैसे दुश्मन ताक में बैठा रहता है, मौका मिले मार देवे, ऐसे ही मौत आ गई। काफिर, मुशरिक, अल्लाह का नाफरमान है, गलत मनहज वाला है, तो जहन्नम का शिकार। इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन मआबा, सरकशों का ठिकाना है। लाबिसीन फीहा अहकाबा, थोड़ी मोड़ी मुद्दत नहीं, दराज और लंबी मुद्दतों तक, हमेशगी की मुद्दतों तक उसमें वो ठहरने रहे वाले हैं, पड़े रहेंगे। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदम वला शराबा, उसमें वो कोई ठंडक नहीं का मज़ा नहीं चखेंगे और ना कोई मशरूब हासिल होगा। ठंडक नहीं मिलेगी, मशरूब नहीं मिलेगा। मशरूब की जगह ज़ख्मों का पीब, हमीम, गस्साक और इस किस्म के अल्फाज, लोगों के ज़ख्मों से निकला हुआ इंतहाई बदबूदार मादा, जिसे हम और आप अगर महसूस कर ले दुनिया में, तो दुनिया की हर चीज़ का मज़ा बिगड़ जाए। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदम वला शराबा इल्ला हमीम व गस्साका, सिवाय खौलते गर्म पानी के, व गस्साका और ज़ख्मों के इंतहाई बदबूदार पानी के। जज़ा वफ़ाक़ा, ये पूरा पूरा बदला है उनकी कारस्तानियों, बदअक़ीदगियों का।
क्या है, इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, यकीनन वो हिसाब व किताब की उम्मीद नहीं रखते थे कि दुनिया में हम जो कुछ कर रहे हैं छुप कर, अकेले में, तन्हाई में, दिल में सोच रहे हैं, इसका हिसाब व किताब देना पड़ेगा। हमारी सारी बुराइयों की जड़ गफलत, मस्जिद से दूरी, दीन से दूरी, दुनियादारी, इसकी जड़ बुनियाद यही है कि हम क़यामत और हिसाब किताब को भूले हुए हैं। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन वाली आयत में पढ़िए, अला यज़ुन्नुना अन्नहुम इला, क्या है, यक़ूमूना लिरब्बिल आलमीन। हाँ, क्या ये यकीन नहीं रखते कि रब्बुल आलमीन के सामने खड़े? अगर ये यकीन होता तो नाप तौल में कमी नहीं करते, डंडी नहीं मारते। अगर ये यकीन हो जाए तो आदमी शिर्क से बचेगा, बिदअत की तरफ तवज्जो देगा कि इससे बचूं, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेगा, हराम खाएगा नहीं, लोगों के हुकूक नहीं मारेगा। अल्लाह ने कहा उनकी इनकार, वो हिसाब व किताब की उम्मीद नहीं रखते थे। इन्नहुम कानू ला यरजूना हिसाबा व कज़्ज़बू बिआयातिना की ज़हबा, और हमारी आयतों को खूब झुटलाया। कि मैं तमहीदन अर्ज़ कर रहा हूँ अपने असल मौजू के लिए, जो हमारी यकीनियात में से है, कि आप इस उन्वान की जिस पर गुफ्तगू होने जा रही है अहमियत समझे कि हमारे लिए ये कितना ज़रूरी है। हमें मरना है, अल्लाह का सामना करना है, और अगर उस भयानक जहन्नम से, इसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसके अदना सबसे कमतर दर्जे के अजाब वाले आदमी का हाल ये होगा कि उसके पैरों के तले 2 अंगारे रखे जाएंगे। हाँ, इन्ना अदना क्या है, अदनल अर्द अज़ाबन यौमल क़ियामा लरजुल यूज़अ फ़ी अख़मस क़दमैहि जमरतान। अजाब के एतबार से अहले जहन्नम में सबसे हल्का आदमी, हल्के अजाब वाला वो होगा जिसके पैरों कदमों तले 2 आग के अंगारे रखे जाएंगे। यगली बिहिमा दिमागुहु, सही मुस्लिम की रिवायत और बुखारी में भी है, अल्फाज के थोड़े फ़र्क से, जिससे उसकी खोपड़ी की हड्डी खौलेगी, उबलेगी। यरा अन्नहु अशद्दन्ना से अज़ाबा, उसको ऐसा लगेगा कि वो अजाब में, सारे जहन्नमी में सबसे कड़ा और सख्त अजाब उसी को दिया जा रहा है। वह हुआ अहवनुहुम अज़ाबा, अदना नहीं अहवन का लफ्ज़ है, वह हुआ अहवनुहुम अज़ाबा, लेकिन वो सबसे हल्के दर्जे वाला अजाब का होगा। सोचिए मेरे भाइयों, इस अक़ीदे के साथ कि हमारा ये यकीन है कि ये जहन्नम है, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने कहा कि वहाँ आदमी बर्दाश्त की क़ुव्वत हासिल कर ले, वहाँ से फ़रार इख्तियार कर ले, वमा हुम अन्हा बिगाइबिन, या ऐसा भी नहीं है कि उसे मौत आ जाए। कुरान ने कहा वयअतीहिल मौत मिन कुल्लि मकान, मौत हर तरफ से आएगी। मुफस्सिरीन ने कहा कि उसके बाल से, एक जिस्म के एक एक हिस्से से मौत आएगी, लेकिन वमा हुआ बिमय्यित, वो मरेगा नहीं। कहेगा परवरदिगार मुझे मौत दे दे, ऐ मालिक दारोग़े जहन्नम, फरिश्ते अपने रब से कहो कि हमें ख़त्म कर दे। कहेगा ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। कल्ला इन्नकुम माकिसून, तुमको यहीं रहना है। वहुम यस्तरिखून फ़ीहा, उसमें वो चीखेंगे। सूरह फातिर की आयत है, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल, ये परवरदिगार इस जहन्नम से हमें निकाल के दुनिया में फिर से भेज दे। अब हम वो अमल नहीं करते थे जो पहले करते थे, करेंगे। अब हम अच्छा अमल करेंगे, ईमान वाले बनेंगे, मस्जिद से जुड़ेंगे, दीन पर अमल करेंगे, शरीयत की बात, कुरान हदीस की बात सुनेंगे, मानेंगे, जिसकी आज हमारे पास फुर्सत नहीं है। सुनने को तैयार नहीं है, एक कान से सुना दूसरे कान से उड़ा दिया। दीन की अहमियत नहीं है, दुनिया ज़्यादा अहम है, इसको हमने किस्सा कहानी समझ के छोड़ दिया है, कमाने में लगे हैं। किस चीज़ को? दुनिया को। वल आखिरत खैरुन व अबका, आखिरत बेहतर है, कायम और दायम रहने वाली है, ये कुरान कहता है, लेकिन हम कहाँ समझने को तैयार हैं। तो कहेंगे हम दूसरा अमल करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलेगा कि अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर, क्या हमने तुमको दुनिया में इतनी उम्र और मोहलत नहीं दी थी कि जिसमें नसीहत हासिल करने वाला नसीहत हासिल कर सकता था, सुधरने वाला सुधर सकता था, सीखने समझने वाला समझ सकता था। वजाअकुमुन नज़ीर, और तुम्हारे पास डराने वाला आया, कुरान आया, रसूल आए, उनके नायबीन आए, कुरान और हदीस की बातें सुनाने वाले आए। अब जब तुमको एक चांस और मौका मिला था, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं, भूल के बैठे थे अल्लाह के दीन को, शरीयत को, तो यहाँ अब तुम्हारी ये फरियाद सुनी नहीं जाएगी। तुमने अल्लाह की नहीं सुनी तो अल्लाह तुम्हारी क्यों सुनेगा? जहन्नम का ये अजाब इंतहाई भयानक है, सबसे हल्का अजाब वाला समझेगा मुझको, सबसे शदीद मौत को पुकारेगा, मौत नहीं आएगी। वहाँ का खाना पीना, आग, आप कुरान की मुख्तलिफ आयतों में देखिए, ऊपर से आग, नीचे से आग,
आग का कपड़ा, आग का बिछौना, आग का ओढ़ना, आग का टेंट और खीमा, दिल में अंदर तक आग हुआ, तत्तल अलल अफिदा, दिलों तक घुसने वाली आग। मौत नहीं आएगी, जलेगा आदमी। कितना भयानक अजाब होगा। इसके बिलमुकाबिल अगर इससे बच गए और जन्नत में गए, तो मैं उसका तस्करा कर रहा था कि उससे बेहतर ठिकाना नहीं। सबसे आखिरी और अदना दर्जे का जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो वो कहेगा कि रब्बुल आलमीन ने मुझे जो कुछ इनाम दिया है, ये मुझ पर जो एहसान किया है, पूरी कायनात में किसी पर नहीं किया। वहाँ तमन्नाएं ख़त्म हो जाएगी। मैंने अभी बताया कि दुनिया में इंसान को कितना भी मिल जाए पेट भरता ही नहीं, ख़त्म होती नहीं ख्वाहिशात। बिल गेट्स बन जाए, अडानी बन जाए, फिर भी भूख लगी है। दूसरों का माल हड़पने में लगा है इंसान। और जन्नत में अल्लाह पूछेगा और कुछ चाहिए? कहा जो चाहा था उससे ज़्यादा मिल गया। वहाँ मौत नहीं आएगी, वहाँ बीमार नहीं पड़ेगा, गंदगी नहीं आएगी, पेशाब पाखाना नहीं है, बलगम नहीं है, सारी लज्जतें हैं, उकताहट और बोरियत नहीं है। दुनिया में किसी भी कितने भी अच्छे मकाम पर चले जाए, हिल स्टेशन पर, शहर में, गांव में, थोड़े दिन में चेंज का दिल चाहता है कि तब्दीली हो। लेकिन जन्नत के बारे में अल्लाह ने कहा यबगून अन्हा हिवला, वहाँ से तब्दीली नहीं चाहेंगे। ये थोड़ी सी बातें जो मैंने अर्ज़ की, याद दिलाया आपको उन चीज़ों को जो हमारे ईमान का हिस्सा है, जिससे मुताल्लिक़ तफसीलात हम सुनते, जानते, पढ़ते रहते हैं। हम में से हर शख्स को इन दो में से एक जगह जाना है, ये तय है। हम चाहे भुलाएं, सुनने के लिए तैयार ना हो, कुछ भी करें, दो में से एक जगह जाना है। हमें भी, हमारे रिश्तेदारों को भी, हमारी बीवी बच्चों को, वालिदैन को, जो गुजर चुके, जो जाने वाले, एक ठिकाने पर जाना। अब कोई मोमिन बंदा जो इन चीज़ों को मानता है, वो क्या चाहेगा? सिंपल जवाब होगा, कोई ये चाहेगा कि मैं जहन्नम में जाऊं, मेरे बच्चे जहन्नम में जाएं? सवाल ही पैदा नहीं होता ना। ये हम नहीं चाहते। लेकिन अभी मैं आपसे सवाल करूं, यहाँ बैठे हुए किसी भी फ़र्द से, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, कि आप क्या चाहते हैं, तो यकीनन सबका जवाब होगा कि हम चाहते हैं जहन्नम से बचा लिए जाए, जन्नत में दाखिला मिल जाए। जैसे सहाबा कराम कहते थे, उमर फारूक जैसा आदमी रोते थे, कहते थे कि अल्लाह जन्नत ना दे चल जाएगा, लेकिन जहन्नम से बचा दे। मैं ये चाहता हूं कि क़यामत के दिन अल्लाह मुझे मेरे अमाल में बराबर बराबर छोड़ दे तो भी चलेगा, बच जाऊं जहन्नम से। ये उनका यकीन था कि उसके तसव्वुर से, उसके जिक्र से उनकी आंखें बह पड़ती थी, दाढ़ियां तर हो जाती थी। कब्र पर उस्मान गनी इतना रोते कि दाढ़ी भीग जाती। हम पर फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे दिलों में कसावत आ गई है। ये अल्लाह का अजाब है। दिल इतने सख्त हो गए कि ये चीज़ें सुनकर भी हम पर फ़र्क नहीं पड़ता। दीन की तरफ राग़िब नहीं होते, अपने को सुधारते नहीं, गुनाहों से तौबा के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन इस रास्ते की पहली मंजिल या पहले कदम और सफ़र के आगाज़ पर हमारी गुफ्तगू होने जा रही है कि अगर हम और आप ये जवाब दे रहे हैं कि नहीं, मैं जहन्नम से बचना चाहता हूँ, जन्नत में जाना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी और उसके अज़ाब का शिकार नहीं बनना चाहता, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी, रज़ा और उसका इनाम का हकदार बनना चाहता हूँ, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? सिर्फ़ इतना कहना ज़बान से कि मैं ये चाहता हूँ और ये नहीं चाहता, क्या हमारी ख्वाहिश की तकमील के लिए काफ़ी है? कुरान में अल्लाह ने जगह जगह कहा कि क्या, सूरह अनकबूत में कहा कि तुम ये कहो कि हम ईमान वाले हो गए, इतना काफ़ी है? अल्लाह तुमको आज़माएगा नहीं? अरे जब अम्बिया को गुज़रना पड़ा आज़माइश से, आज़माइशों से, परेशानियों से, दिक्कतों से, हाँ, घर छोड़ना पड़ा, हिजरत करना पड़ी, मुखालफतों को झेलना पड़ा, भूख प्यास की शिद्दतों का सामना करना पड़ा, किसी को शहीद होना पड़ा, किसी को घर बार से दूर ही इख्तियार करना पड़ी, रिश्तेदारों की कुर्बानी देना पड़ी, तो आप समझते हैं कि सिर्फ आप ख्वाहिश करेंगे, तमन्ना करेंगे, जुमा के दिन मस्जिद में आ गए, कभी फुर्सत मिल गई तो मौलवी साहब से कुछ मसला पूछ लिया, दीन की कुछ चीज़ों पे अमल कर लिया और उसके बाद अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं। हलाल हराम की तमीज़ नहीं, लोगों के हुकूक का ख्याल नहीं, अल्लाह और रसूल के क्या हुकूक हैं, मस्जिद के क्या हुकूक हैं, माँ बाप के क्या हुकूक हैं, पड़ोसी के क्या हुकूक हैं, लेन देन कैसे करना चाहिए, क्या हलाल है क्या हराम है, ये परवाह न करो और जन्नत मिल जाएगी? नामुमकिन। तुमने मजाक समझ रखा है अल्लाह के दीन शरीयत को, इतने एहतमाम से दीन दिया, पहुंचाया और फिर उसकी हिफाजत का जिम्मा लिया, और तुम समझते हो घर बैठे बैठे यूं ही जन्नत में चले जाओगे? अगर ये ख्वाहिश है कि जहन्नम से बचना है, जन्नत को हासिल करना है, तो सही रास्ता सबसे पहले ढूंढना होगा, जिसे हम हिदायत कहते हैं। और ये हिदायत हमारी दुनिया की सआदत और आखिरत की निजात के लिए बुनियादी पहली ज़रूरत है।
दूसरे जो भी शरीयत के मसाइल हैं वो दूसरे और तीसरे नंबर पर आएंगे। सबसे अहम, सबसे ज़रूरी, सबसे बुनियादी सवाल यह है कि हमें जन्नत की मंजिल तक पहुंचना है तो किस गाड़ी में बैठें? ईसाई बने, यहूदी बने, हिंदू बने, जैन मत को इख्तियार करें या कोई और? गाड़ी सही होनी चाहिए। मुसलमान बने तो इस्लाम के बहुत से एडिशन आज हमारे सामने हैं। शिया हैं, सूफ़ी हैं, जहमिया हैं, कदरिया हैं, अल्लाह की सिफ़ात का इनकार करने वाले हैं, हदीसों का इनकार करने वाले हैं, सहाबाए कराम को बुरा भला बोलने वाले हैं, वहदतुल वजूद के अकीदे को मानने वाले हैं, अल्लाह को मखलूक से तशबीह देने वाले हैं, बुजुर्गान दीन औलिया और सालिहीन की कब्रों पर जाके माथा टेकने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसको जन्नत में डालेगा? सबको डालेगा। अब हम बैठे हैं कि नहीं, अरे वो करते हैं करने दो, ये करते हैं करने दो, हमें क्या ज़रूरत है? हाँ, मसलकों से क्या लेना देना? वो भी अपना काम कर रहे हैं, ये भी अपना काम कर रहे हैं, चल जाएगा। क्यों हम कहें कि हम अहले हदीस हैं? क्यों हम कहें कि सलफ के मनहज पर चलना चाहिए? अरे वो दीन है, उसका दीन चलने दो, हमारा दीन है, हमारा चलने दो, इसकी बहस की ज़रूरत क्या है? अगर यही अंबिया कराम सोचते तो आप और हम मुसलमान होते। अंबिया कराम ये सोचते कि चलो जो जैसा कर रहा है करने दो, क्यों झगड़े में पड़े? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा मक्का अमीन सादिक कहता था, सबसे अच्छा इंसान मानता था। क्या झगड़ा था? पूरा मक्का दुश्मन हो गया, कांटे बिछाने लगा, ओझ डालने लगा, कत्ल की साजिश करने लगा, इल्जामात तराशने लगा, मजबूर कर दिया कि जो है मक्के से हिजरत करने में। क्या झगड़ा था? कोई लेन देन का झगड़ा था? प्रॉपर्टी का मसला था? रिश्तेदारी का तनाव था? बादशाहत और सियासत का झगड़ा था? यही अकीदे का था जो हमारे नज़दीक कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं अरे अहले हदीस ये सब बोलो ही मत। हाँ, सलफ़ का मसला इसके पीछे पड़ो ही मत। इसके पीछे पड़े बगैर आप जन्नत में जा नहीं सकते। मैं हवाई बात नहीं कह रहा हूँ, पूरी संजीदगी से, जिम्मेदारी से अल्लाह के घर में कह रहा हूँ कि पहला सवाल यही है, और इसी का सवाल नमाज की हर रकत में हम करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि परवरदिगार सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे, यानी सही मनहज पर चला। अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी कहते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम का दो मतलब, इहदिना इलस सिरात और इहदिना फिस सिरात। इलस सिरात का माना यह है कि बहुत से मजहब है दुनिया के अंदर, यहूदियत, ईसाइयत, फला फला फला, इसमें सही मजहब बता। और इहदिना फिस सिरात का मतलब है कि इस्लाम में बहुत से मसलक हैं, बहुत से मकातिब फ़िक्र हैं, जहमी हैं, कदरी हैं, सूफ़ी हैं, अहलुल हदीस हैं, फला है फला है। इसमें सही मसलक वालों की तालीम हमको सिखा। इसके बगैर जन्नत नहीं मिलेगी, इसके बगैर जहन्नम से बच ही नहीं सकते। तो आप सिर्फ इतना बोल दें कि मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, जहन्नम से बचना चाहता हूँ, और फिर बोलें कि अरे कोई बात नहीं, कोई कब्र पे जाता है हमें चुप रहना चाहिए, कोई बिदअत करता है हमें देखना नहीं चाहिए, हम अपने आप को अहले हदीस ना कहें, सलफ़ की बात ना करें, सहाबा और ताबईन की बात ना करें। अल्लाह भी खुश रहे, शैतान भी खुश रहे, दोनों को खुश करके करना चाहते हैं। ये इम्तिहान नहीं है। हाँ, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इम्तिहान में कामयाबी का। जब आप अल्लाह वाले बनेंगे तो शैतान और शैतान का लश्कर आपसे नाराज़ होगा। आप गुनहगार गुनाह के रास्ते पे चलोगे तो अहले हक आपके सामने खड़े होंगे। दुश्मनी तो मोल ले लेनी है। जब तौहीद को इख्तियार करेंगे तो शिर्क और बिदअत वाले आपसे नाराज़ होंगे, लेकिन अगर शिर्क और बिदअत वालों को आप खुश करने जाएंगे तो अल्लाह नाराज़ होगा। किसकी नाराज़गी आपको पसंद है? अल्लाह की? अभी तो ऐसा लगता है कि हम ज़बान से कहते हैं कि जन्नत चाहिए, जहन्नम से बचना है, लेकिन अमल से, जज्बे से, हमारी फ़िक्र और हमारी ज़िंदगी के जो मशगूलियात हैं, हमारी ज़िंदगी की जो मशगूलियात और तौर तरीक़े हैं, वो ये नहीं कहते कि हम जहन्नम से बचना और जन्नत को हासिल करना चाहते हैं। जब मैं जन्नत और जहन्नम की बात कर रहा था तो यकीनन कई लोगों के जहन और दिमाग में ये बात कि ये मौलवी साहब क्या वही घिसी पिटी बातें कर रहे हैं। यही घिसी पिटी बातें हमारे लिए सबसे अहम है, और ये घिसी पिटी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि हम इसको घिसी पिटी कह के इसको छोड़ देवें, ये हमारे कुरान में बार बार दोहराया गया है, अल्लाह ने याद दिलाया है, तो मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ ताकि हम इस सबक को ताज़ा रखें। और इस सबक को ताज़ा रखने में ही हमारे अंदर ये फ़िक्र आती है कि हम इस सवाल पर गौर करें जो मुझे आज उन्वान दिया गया कि मनहज सलफ़ की तबलीग वक्त की अहम ज़रूरत है। ये मेरा उन्वान है, और मैंने जो तमहीद बयान की सिर्फ़ अगर उस एक वजह को सामने रखूँ कि सही दीन और सही मनहज के बगैर कोई भी इंसान, मर्द हो, औरत, बच्चा, बूढ़ा, बच्चा अगर नाबालिग है वो एक अलग बहस हो जाएगी, गैर मुकल्लफ है। आप कहेंगे कह रहे उनको भी कह दिया। कोई भी इंसान शऊर वाला, बालिग, जो शरीयत का मुकल्लफ होता है, कोई भी मनहज सलफ़, मनहज सही को जाने बगैर, समझे बगैर, इख्तियार किए बगैर जन्नत में जा ही नहीं सकता। लिख लें कहीं, चाहे आप ना माने, उस पर तवज्जो ना देवें, लेकिन अल्लाह के सामने
ये उज्र रहे मेरी तरफ से, अपनी तरफ से, कि हमने लोगों तक बात पहुंचाई। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, जिन लोगों जो मस्त है दुनिया में, शिर्क बिदअत खुराफात कर रहे हैं, अकीदत में आंख बंद करके जो आ रहा है बुजुर्गों की तरफ से, लंबे कुर्ते लंबे दाढ़ी वाले की तरफ से, कोई दीन का दावा कर रहा है उसकी तरफ से, सब दीन मान के जो है कबूल कर रहे हैं। टीवी चैनल पे आ रहा है, उसको 4 लाख लोगों ने लाइक किया तो आप भी लाइक करने लगे। वो क्या गुमराही की बात कर रहा है, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कुरान हदीस से हमारा वास्ता ही नहीं है। इस गुमराही से बचने के लिए ये उन्वान, इस उन्वान पर गौर करना मेरी तकरीर में बहुत ही मुख्तसर वक्त है, और मैं इसकी अहमियत बताने के लिए जो तमहीदी तौर से मैंने जो बात बयान की ना, वो अगर से आपको लगे कि उन्वान से हटके, लेकिन उन्वान से ऐन ताल्लुक़ है उसका, कि मनहजे सलफ़ की तबलीग की ज़रूरत हर दौर में हमेशा है और आगे भी रहेगी। इससे ज़्यादा ज़रूरी दुनिया में हमारे लिए खाना पीना, सोना, कपड़ा लत्ता, रिश्तेदार नहीं है। ये सब छूट जाए चल जाएगा, कुर्बान कर दिया जाए चल जाएगा। हमारा मनहज जिसमें अक़ीदा भी है, अमल भी है, सही इल्म है, सही अमल है, इसकी जितनी शदीद ज़रूरत है, इसकी जितनी अहमियत है, हमारे खाने की नहीं है, हमारे कपड़े की नहीं है, हमारी ज़िंदगी की दूसरी सबसे ज़्यादा अहम ये है। इसीलिए अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का कौल मैं अक्सर नकल करता हूँ कि जो हर नमाज की हर रकत में अल्लाह ने हमको दुआ सिखाई है ना, सूरह फातिहा की शक्ल में, ये दुआ हमारे लिए, हर बंदे के लिए सबसे ज़रूरी, सबसे अहम, सबसे मुफीद है। आज देखिए कितने लोग हाँ, मुसलमान अपने आप को कहते हैं, गैर मुस्लिम तो महरूम है ही, मुसलमान कहलाने वाले लोग भी सही इस्लाम से बेगाना हैं, अजनबी हैं, दूर हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आती है, आपने जो इरशाद फरमाया था, सुनन वगैरह की मुतअद्दिद किताबों में अल्फाज के फ़र्क से सही दर्जे की है कि बदा अल इस्लाम बईदा। बुखारी मुस्लिम में है ये, तो वो मुजद्दिदीन वाली जो है सुनन में, ये बुखारी मुस्लिम में भी है, बदा अल इस्लाम गरीबा व सयऊद कमा बदा, कि इस्लाम गुरबत की हालत में शुरू हुआ, अजनबियत की हालत में। जब सही इस्लाम रसूल ने लोगों को बताया, जिन लोगों ने कबूल किया, तो पुराने लोग अरे हमारे बाप दादा से हट के नई चीज़ पेश कर रहा है, नया नया क्या लेके आ गए, अजनबियत, अरे ये क्या। और अनकरीब अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसे ही लौट आएगा, अजनबी बन जाएगा, कि आप अगर मनहज सलफ़ की, सलफ़ सालिहीन की बात करेंगे तो लोग बोलेंगे अरे ये क्या लाए हो। हाँ, इतने सारे लोग ये कर रहे हैं, फ़ज़ाइल पे अमल कर रहे हैं, इक़ामत दीन पर अमल कर रहे हैं, हाँ सूफ़ियत पर अमल कर रहे हैं, ये इसमें तुम ये नया नया क्या लाए हो। हालांकि यही पुराना है, वो भटके हैं, ये पुराना है, लेकिन अब आपको गरज नहीं है ना। वही असली दीन को लोग अजनबी समझेंगे, अरे ये क्या नया है, जबकि वो असली है। ये रसूल ने फरमाया कि अनकरीब ये हालत आ जाएगी, फतूबा लिल गुरबा, तो जिनसे अजनबियत महसूस की जाएगी उनके लिए मुबारकबादी है। लोग आपको अजनबी समझें, समझने दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी, जन्नत का हुसूल, जहन्नम से बचाओ, इस मकसद को सामने रखिए तो आप इस उन्वान की अहमियत समझेंगे। मनहज सलफ़ की तबलीग, वक्त की अहम ज़रूरत। मैंने जो बातें कही उसमें इसका एक जवाब ये हुआ कि चाहे आदम अलैहिस्सलाम का दौर हो, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम का दौर हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर हो, आज का दौर हो, क़यामत के करीब का दौर हो, हर ज़माने में मनहज सलफ़ की तबलीग अव्वलीन ज़रूरत है, सबसे अहम ज़रूरत है। इसके बग़ैर एक इंसान न दुनिया में अच्छी ज़िंदगी और सआदत पा सकता है, अल्लाह की रहमत और नुसरत पा सकता है, और न आखिरत में कामयाबी। और अगर मैं ये कहूँ, तफसील का मौका नहीं, दलाइल दे सकता हूँ, देता रहा हूँ मुख्तलिफ़ खिताबात में, कि अगर फ़लस्तीन में गज़ा लहू लहान है, खंडरों में तब्दील है, बूढ़े बच्चे 35,000 से 40,000 मारे जा चुके हैं, भूख प्यास का शिकार हैं, दवाओं से महरूम हैं। हिंदुस्तान में हम मारे काटे जा रहे हैं, खिलौना बनाए जा रहे हैं, हमारे घरों पर बुलडोज़र, हमारे बच्चों को कैदी बनाया जा रहा है, आपस में हम लड़ रहे हैं, बेरोज़गारी, मुफलिसी और मुख्तलिफ़ मसाइल से दो चार हैं। बर्मा में मसाइल हैं, सिलोन में मसाइल हैं मुसलमानों को, यूरोप में मसाइल हैं, दुनिया के किसी खित्ते में भी मसाइल से नहीं, जहाँ हुकूमतें हैं वहाँ भी मुसलमान बाइज़्ज़त अब नहीं रहा, मसाइल हैं। तो उसकी सबसे बड़ी और बुनियादी वजह, हम माने ना माने, मैं ईमान की बुनियाद पर, कुरान और हदीस की 20 दलीलों की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि मनहज सलफ़ से हटना, दीन से हटना, सही दीन से हटना उसकी बुनियादी वजह है। हमारी सफ़ों में शिर्क है जो अल्लाह के गज़ब को दावत देता है,
हमारी सफ़ों में बिदात है जो सुन्नत की और रसूल की दुश्मनी है, मुखालफत है, जो अल्लाह के अजाब को दावत देता है। कुरान हदीस कहता है फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना, जो रसूल के हुक्म की सुन्नत की मुखालफत करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि उन्हें फितना आ जाए, अजाब आ जाए। फल्यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, उन्हें फितना पकड़ ले या दर्दनाक अजाब। फितना शिर्क भी है, फितना कुफ्र भी है, फितना दुनिया का अजाब भी है, अजाब अलीम आखिरत का अजाब है, और दुनिया का अजाब भी हो सकता है। कब सुन्नत की मुखालफत होगी? सूद का लेन देन करोगे, अल्लाह और रसूल से ऐलान जंग करोगे, कुरान कहता है। रिश्ता काटोगे, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करेगा। गज़ा के मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में मुसलमान दुआ कर रहे हैं, कबूल होती नज़र नहीं आती। हम अपने लिए करते हैं और मायूस हो जाते हैं कि दुआ तो कबूल नहीं हो रही। जब हमने रिश्ते काट के रखे हैं, हराम खा रहे हैं, हराम खोर की दुआ कबूल नहीं होती, रिश्ता काटने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। ये मनहज में ये भी बात आ गई, अकीदे से लेके आमाल, अखलाक, हलाल हराम सब सही मनहज में शामिल है। तो मनहज सलफ़, मैं यहाँ आऊँ इस पर। मनहज का माना होता है तरीक़ा। तरीक़ा कौन सा तरीक़ा, किस मामले में तरीक़ा? अकीदे में सबसे पहले और बुनियाद अकीदा। बहुत गौर से सुनिए, और ख़ास तौर से नौजवानों से कहूँगा, इस चीज़ से आज लोग न सिर्फ ये कि बेगाना है, लाइल्म है, बल्कि कहीं कहीं मुतनफ़िर किया गया है। ऐसे लोगों को लॉन्च किया गया है इंटरनेट की मार्केट में, सोशल मीडिया पर, फेसबुक और फला पर ऐसे लोगों को लॉन्च किया गया है जो आपको सही दीन से, सही मनहज से दूर कर देवें और आप अपने आप को दीनदार भी समझते रहें। मुसीबत ये है, एक बीमार आदमी अगर ये जाने कि मैं बीमार हूँ तो इलाज कराएगा। मुझे पता है कि मैं बीमार हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, तबीब के पास जाऊँगा, इलाज के लिए कुछ कोशिश करूँगा ना। लेकिन अगर मैं बीमार हूँ और ये समझ रहा हूँ कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, सेहतमंद हूँ, तो मैं इलाज करूँगा क्या? जितने ऐसे मसलक हैं जिनके यहाँ दीन के नाम पर शिर्क है। एक आदमी कब्र पे जाके माथा टेक रहा है, तवाफ़ कर रहा है, चूम चाट रहा है, बुजुर्गों को पुकार रहा है, इस्तिगासा कर रहा है, वो शिर्क अकबर कर रहा है, लेकिन समझ रहा है कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, अल्लाह से करीब हो रहा हूँ, कुफार मक्का की तरह। एक आदमी बिदात का इर्तिकाब कर रहा है, सुन्नतों की मुखालफत कर रहा है, नई नई चीज़ें हैं, हाँ, मुहर्रमुल हराम को ताज़ियादारी और न जाने क्या क्या कर रहा है। ये अभी महीना चल रहा है, राफिजियत और शीयत का नाच हमारे सुन्नियों में नज़र आएगा। जहालत का ये आलम है कि जो रमज़ान मुहर्रम की शरई हैसियत है वो नहीं जानते, जो नहीं है वो दुनिया को बताते हैं। ये दीन से बेगानगी का हमारा आलम है कि बिदत वाले दिन हमारा कारोबार बंद रहेगा, छुट्टी रहेगी, गैर मुस्लिम भी समझेगा इस्लाम का त्यौहार है, जबकि इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। रोज़ा रखना है 10 तारीख को बस। तो आप सुन्नत और बिदत अगर कर रहे हैं, सुन्नत से इन्हिराफ कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, बिदत कर रहे हैं, हराम खा रहे हैं, हराम खिला रहे हैं, रिश्ता काट रहे हैं, तो अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हैं। अब यहूद गासिबीन क्या, हिंदुस्तान की कोई संघ क्या, एक छोटा दुश्मन भी आपको और हमको आसानी से नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए कि अल्लाह की मदद नहीं आएगी ना। तो मनहज का माना मैं बता रहा था, वापस आता हूँ, वक्त कम है। मनहज का माना तरीक़ा, और ये बात ध्यान रखें कि तरीक़े में अकीदा भी है, अकीदा, तरीक़े में इबादात भी हैं, तरीक़े में हलाल हराम और उसके अहकामात भी हैं, क्या हलाल है क्या हराम है, तरीक़े में अखलाकियात भी हैं, तरीक़े में हमारी ज़िंदगी और माशरती मामलात भी हैं, निकाह, तलाक, शादी ब्याह और बहुत सारी चीज़ें, लेन देन, सब आ गया मनहज में। तो मनहज माना तरीक़ा। और सलफ़ किसे कहते हैं? पिछले लोग। सलफ़ जब हम इस्तिलाह में कहते हैं तो उससे मुराद कौन होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, खैरुन्नास करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, कि सबसे बेहतर ज़माना मेरा है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर झूठ और धोखे बर्पा होंगे। तो ये 3 ज़माना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का ज़माना, सहाबा के बाद ताबेईन का, ताबेईन के बाद तबे ताबेईन का, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से खैरुल कुरून है, खैरुन्नास हैं, सबसे बेहतर। तो सबसे बेहतर कहने का मतलब क्या हुआ कि उनका अक़ीदा सबसे सही था, सबसे अच्छा बाद वालों से, उनकी इबादत सबसे अच्छी, उनका ईमान सबसे सही, उनका दीन पर अमल, हलाल हराम, ताल्लुकात, लेन देन, अखलाक, सब कुछ अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है।
इसलिए अल्लाह के रसूल ने उनको खैरुन नास कहा। अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तारीफ़ की कि अल्लाह उनसे राज़ी हो गए, वो अल्लाह से राज़ी हो गए, शरीयत को कबूल किया। दिमाग में आए ना आए, किसी बुज़ुर्ग की मुखालफत हो, बाप दादा उसको ना मानते हो, लेकिन अल्लाह का और रसूल का हुक्म आ गया, सर झुका दिया। तो अल्लाह से राज़ी होने का मतलब ये, अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए पैसा खर्च करना पड़े, वक्त देना पड़े, कुर्बानी देना पड़े, जान देना पड़े, दे दी, खुशी खुशी दे दी, ये अल्लाह से राज़ी होने का मतलब है। सहाबा ने किया था, हिजरत की, जान दी, माल खर्च किया, मुस्कुराते हुए मौत का इस्तकबाल किया, ये अल्लाह से वो राज़ी हुए। ये जो मुहर्रम आ रहा है, यहाँ हिजरत का भी कोई याद करना चाहिए, ये सहाबा की कुर्बानियाँ, और हमें याद करना चाहिए कि दीन को किस कीमत पर उन लोगों ने इख्तियार किया और हम लोग कितनी बेकीमत चीज़ समझ रहे हैं। घर छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, ज़रूरत पड़ी जान दे दी, बचाया ईमान को, अकीदे को, मनहज को। तो मनहज का मैंने माना बताया, सलफ़ का माना है सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, सरे फहरिस्त इसमें सहाबा कराम शामिल हैं। क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी। आपने 50 बार सुनी है, मैंने बहुत बयान किया है, इसलिए सरसरी कि 73 फ़िरक़ों में सब जहन्नम में जाएंगे। गौर से सुनिए, इसको हम सरसरी सुनते हैं, बयान करते हैं, और कुछ लोग अब बयान करने से कतराते हैं। बयान करने वाले को पूछते हैं कि अरे ये क्या बहस कर रहे हो? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला वजह बयान कर दिया। ये हमारी आपकी ज़रूरत है। अभी मैंने शुरू में कहा जन्नत चाहिए, जहन्नम से बचना है, तो ये हदीस और इस हदीस के माना मफ़हूम को सीखना होगा और अपने आप को उन 72 फ़िरक़ों के दायरे से बचाना होगा जो जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते पे लाना होगा जो जन्नत के रास्ते पे चल रहे हैं। यही मनहज सलफ़ है। उसी हदीस में पूछा साहबा ने, अल्लाह के रसूल ने बयान किया कि वो एक जो जन्नत में जाने वाला होगा, कौन होगा? वो होंगे जो मेरे तरीक़े पे, अल्लाह के रसूल ने फरमाया माकाना अला मिस्ल मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी। 2-3 हदीसों को मिला के मैंने जुमला बताया, ये हदीसों में है अलग अलग अल्फाज, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं हूँ, यानी अल्लाह के रसूल। आप जिस पर हैं वो सुन्नत है, उसको मानने वाले अहले सुन्नत, उसको मानने वाले अहले हदीस। अब जो अपने आप को कहते हैं अहले हदीस कहना मना है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का गोया एक तरीके से रद्द करना चाहते हैं। ये कोई फ़िरक़ा नहीं है, अहले हदीस का नाम, शनाख्त, ये पहचान है। जब अहले बिदत ने अपने आप को कहा कि मैं चिश्ती हूँ, कादरी हूँ, नक्शबंदी हूँ, जहमी हूँ, कदरी हूँ, जबरी हूँ, फ़लाँ हूँ, तो अहले हक़ ने कहा कि हम वो मुसलमान हैं जो हदीस और सुन्नत को मानने वाले हैं, हदीस और सुन्नत के और सहाबा के तरीक़े पे चलने वाले हैं। अहलुस सुन्ना यानी सुन्नत वाले, और मेरे असहाब के तरीक़े पे यानी जमात वाले, अहलुस सुन्ना वल जमा। ये इस्तिलाह है और ये अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानने का इजहार है, जिस पर आज कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं अरे अहले हदीस मत बोलो, हम तो मुसलमान हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बोलना चाहिए कि अरे अल्लाह ताला आपको मुझको खलील क्यों बोल रहा है, कानित क्यों बोल रहा है? मैं तो इब्राहीम हूँ। इब्राहीम नाम है, ये सिफ़ात है, ये पहचान है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान नाम है, मज़हब है, लेकिन कौन से मुसलमान हैं? जो कुरान और हदीस पर अमल करते हैं। क्यों करते हैं? अल्लाह ने कहा कि जो आसमान से अल्लाह ने उतारा उसकी इत्तिबा करो, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो। हम वो मुसलमान हैं जो अल्लाह और रसूल की मानते हैं, इसलिए अहलुल हदीस हैं, अहलुल असर हैं, सलफ़ी हैं। सलफ़ यानी सलफ़ के तरीक़े पे, सहाबा के तरीक़े पे चलने वाले। क्यों चल रहे हैं? इसलिए कि अल्लाह और रसूल ने कहा है, हम अपने तौर से नहीं कर रहे हैं। तो सलफ़ का मनहज क्या हुआ? यानी सहाबा ताबईन का जो तरीक़ा है, सहाबा और ताबईन का दिमाग में रखिए, टाइम बहुत कम है इसलिए बहुत मुख्तसर में कह रहा हूँ। सहाबा और ताबईन का जो अक़ीदा है, जो वही अक़ीदा इख्तियार करना, जो इबादत और जैसे वो करते थे वही करना। जितना त्यौहार वो मनाते थे उतना ही मनाना। ईद मिलाद नहीं मनाते थे, नहीं मनाएंगे। ताज़िया नहीं बनाते थे, नहीं बनाएंगे। अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के बारे में उनका जो तरीक़ा था वही इख्तियार करेंगे। हाँ, कोई बात का आने वाला दानिश्वर है, ख़वारिज में बहुत बड़ा आलिम है, फ़लाँ बहुत बड़ा बुज़ुर्ग है, उसके बारे में हमको बताया जा रहा है कि वो रोज़ सुबह हवा में उड़ता था, 3 साल पहले वज़ू किया था, अभी तक वज़ू टूटा नहीं, करामत खेलता है, आग में बैठ के मजाक करता है। अगर कोई ऐसा हो भी, ये तो उल्टी सीधी बातें बयान करते हैं, शिर्क की दुकान चलाने के लिए इस किस्म की झूठी सच्ची हिकायतें बयान की जाती है आवाम में। अगर कोई ऐसा हो भी, हमें इसकी इजाज़त नहीं है कि हम अल्लाह और रसूल को छोड़कर उसकी बात को माने। अल्लाह और उसके रसूल की बात को छोड़कर हज़रत मूसा और ईसा की बात भी मानी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया गुमराह है। तो ये फ़लाँ और फ़लाँ क्या माना रखते हैं,
फ़लाँ इमाम, फ़लाँ बुज़ुर्ग, फ़लाँ पीर और फ़लाँ शेख हवा में उड़े पानी पे चले, ऐशा के वज़ू से फजर पढ़े, नहीं, उनकी बात रसूल की बात के बराबर हो ही नहीं सकती। यह है मनहज सलफ़। कोई एक सहाबी का तरीक़ा बताइए, सलफ़ का तरीक़ा। मैंने कहा अमल में, आमाल में, इबादात में, फ़ज़ाइल में, मसाइल में, दावत व तबलीग में, जिसका आज को बहस थी कि इसकी तबलीग करना, दावत व तबलीग में भी वही तरीक़ा इख्तियार करेंगे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जो सहाबा कराम का था। अब फ़लाँ मौलाना ने ऐसा तरीक़ा ईजाद किया, मौलवी इलियास साहब ने, मौलाना मौदूदी साहब ने, सैयद कुतुब, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ कि लोग पहचान जाएं। मेरा सवाल है कि एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीक़ा, एक तरफ दुनिया का कोई भी इंसान, ये आज का जो मैंने नाम लिया वो हो, या पूरी इंसान इस्लामी तारीख़ में कोई बड़े से बड़ा नाम हो, बड़े से बड़ा इमाम हो, अगर बहैसियत मुसलमान मैं किसी से भी पूछूं, किसी भी मसलक का हो, कि ज़्यादा बेहतर तरीक़ा किसका मानेंगे आप, रसूल, सहाबा का या बात के बड़े से बड़े आलिम का? बताइए किसका मानेंगे? एकदम सिंपल बात है। अगर कोई आदमी ये कह दे कि नहीं फ़लाँ बुज़ुर्ग का, तो उसका मुसलमान होना ही मशकूक हो जाएगा। दुनिया का कोई भी मसलक का मुफ्ती यही बोलेगा। तो नज़रियाती तौर पे हम ये तो कहते हैं कि फ़इन्न खैरुल हदीस किताब खैरुल हदी हदी मोहम्मद, हर जुमा में कि सबसे बेहतरीन तरीक़ा मोहम्मद का तरीक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अमल में कहते कि नहीं 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 नहीं, हदीस है लेकिन मेरा मसलक ये है, मेरे इमाम का ये कहना है, इसलिए मैं इमाम की बात मानूंगा। सोचिए थोड़ी देर के लिए। अब यहाँ मनहज सलफ़ की दावत के सिलसिले में एक और पहलू यहीं से बयान कर दूँ कि एक बात देखिए कि नतीजे के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का क्या नतीजा बरामद आया हुआ। नबी बनने के बाद आप लोगों के दरमियान कितने साल थे? जी जवाब दीजिए। 23 साल। 23 साला दौरे नबूवत में आपने अपने मुखातबीन अव्वलीन जो मुसलमान हुए वो सहाबा कराम थे, सहाबियात थी, उनकी जो तालीम व तरबियत की, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। टाइम नहीं है, शॉर्ट में कहूँ कि ये आयत के तिलावत आयात करते थे, तज़किया करते थे, अल किताब और अल हिकमा की तालीम देते थे, फ़ज़ाइल अमाल नहीं पढ़ते थे, लाल डायरी नहीं पढ़ते थे, शऊरी मुताला कुरान के नाम पर किसी मुफक्किर की या बातों को नहीं कुरान के नाम पर फैलाते थे, तकफीरी गुरोह को नहीं बताते थे, जो अल्लाह ने उतारा, अल्लाह ने बताया वही बताते थे। इसी तालीम को हमारे सामने नबी का तरीक़ा है ये, तरबियत, इस्लाह, दावत का। तंज नहीं कर रहा हूँ, गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो अमल करते थे, जो कुरान ने नक्शा खींचा, तिलावत करते थे, कुरान सुनाते थे, फिर तज़किया करते थे। तज़किया यानी सफाई, तरबियत, शिर्क से पाक करके तौहीद की तालीम, बिदअत और खुराफात से पाक करके सुन्नत की तालीम, गुनाहों से पाक करके नेकियों की तालीम, हराम से बचाकर हलाल की तालीम, बुरे अखलाक, बुरी बात और गंदी बातों से बचाकर मना करके, ये सफाई है। अच्छी, ये तखलिया और तरबिया है। टाइम नहीं है तरबियत इस्तिलाहात को पेश करने का। ये नबी का तरीक़ा था। और इस तरीक़े से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का और फिर मदीना में अपनी दावत का काम किया तो नतीजा क्या निकला? दुनिया के वो लोग जो आपके आने से पहले अहदे जाहिलियत, आज भी हम किताबों में लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वो दौर जाहिलियत था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, जाहिलियत का दौर। जहालत और जाहिलियत, जहालत को एक फ़नी हैसियत और वह आर्ट वाला मकाम दे दी। जैसे आज हमारे यहाँ गुनाहों को जो है सपोर्ट किया गया कानून देकर, इंसान आज़ाद है तो सरे राह चलते चलते अगर वो गंदी हरकत करता है, लड़का लड़की बोसो कनार कर रहा है तो कोई गुनाह नहीं है। अगर खड़े होकर आप देख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, उसकी आज़ादी पर डाका डाल रहे हैं, तो उसूल ही बदल गए। तो खैर मैं अर्ज़ करना चाहता था कि वो तो जाहिलियत और जहालत का दौर था, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जहालत। 23 साल ज़िंदगी के बाद सहाबा कराम का जो मुआशरा वजूद में आया, कैसी कैसी गलतियाँ और गुनाह करते थे, लड़ाइयाँ करते थे, कत्ल करते थे, इंतकाम लेते थे। इंतकाम लेने वाले माफ़ करने वाले बन गए, डकैती करके हराम खाने वाले हलाल खोर बन गए कि अगर हराम लुकमा चला गया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हाथ मुंह में डाल के तय कर दी। आज हमारे यहाँ कोई हौसला है? मुसलमान जानकर भी हराम खा लेता है,
कौन से मनहज पर हम चल रहे हैं, कौन से दीन को मान रहे हैं। हाँ, इसका हक मार लिया, भाई और बहन का हक मार लिया। जब भाई बहन का हक नहीं छोड़ रहे हैं तो दूसरों का क्या छोड़ेंगे। और मनहज सलफ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये दावत व तबलीग और इस्लाह का काम किया 23 साल ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन, पूरी इंसानी तारीख़ का सबसे बेहतरीन मुआशरा वजूद में आया। मुस्तशरिकीन और गैर मुस्लिम ईसाइयों ने भी कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कामयाब मुस्लिह कोई नहीं आया, जिसने मुख्तसर सी मुद्दत में तारीख़ इंसानी का धारा मोड़ दिया, जहालत से इल्म और तरक्की और साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ लोगों को डाल दिया। आज दुनिया जो ग्लोबल विलेज बनी हुई है, सैटेलाइट से हम जुड़े हुए हैं, यहाँ की बात वहाँ और वहाँ की बात यहाँ मिनटों और सेकंडों में पहुँचती है, ज़राए इब्लाग हैं। ये उस तरक्की का नतीजा है जो तरक्की मुबालगा नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत का नतीजा है, जिसने जहालत तकलीद के रास्ते से निकाल कर तालीम और तहकीक के रास्ते पर दुनिया को डाला। और दुनिया ने हमसे इल्म का सबक सीखा और हम पीछे हो गए, आप तकलीद कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहना इस तफसील का मकसद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का और सहाबा कराम की दावत का नतीजा क्या निकला। थोड़े दिन में बुरे लोग अच्छे बने कि नहीं बने, बने कि नहीं बने, सवाल कर रहा हूँ, है ना। समाज और मुआशरे की काया पलट हो गई। किस तरीके से हुई? जो नबी का तरीक़ा था, जो सहाबा का तरीक़ा था। जो कमज़ोर थे, अल्लाह के वादे उन पर पूरे हुए। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल्लज़ीना। वक्त नहीं है, आयत आप याद कीजिए सूरह नूर की, कि जो ईमान और अमल साले वाले हैं, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि ज़मीन में खिलाफत देगा जैसे पहलों को खिलाफत दी थी, और तुम्हारे दीन को तमकनत और क़ुव्वत देगा, तुम्हारे खौफ की हालत को अमन से बदल देगा। आज हम डरे सहमे हैं। अल्लाह का वादा किस पर है? ईमान अमर साले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग के ज़माने में जब मक्का में लोग घेर रहे थे, ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर मदीना में सारे लोग घेर कर आए थे, वहाँ अपनी हिफाजत और दिफा करना मसला था। और चंद सालों बाद ये हालत थी कि दुनिया का पूरा इलाका मुसलमानों, 1/3 हिस्सा मुसलमानों के ज़ेरे कब्जा आ गया। सिर्फ ज़मीन नहीं, दिलों पर भी हुकूमत की। दुनिया में उतनी तेज़ी से कोई दीन नहीं फैला जितना इस्लाम फैला। आज भी लोगों को ताज्जुब होता है कि इतनी तेज़ी से कैसे फैला। कैसे फैला? अल्लाह के रसूल और सहाबा कराम का दावत व तबलीग का, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का जो तरीक़ा था, वो अल्लाह का बताया हुआ तरीक़ा था, उसका ये नतीजा निकला। आज हमारे यहाँ लोग दावत व तबलीग कर रहे हैं, फ़ज़ाइल बता रहे हैं, दीन बता रहे हैं, चोरी डकैती करने वालों को मस्जिद ले आया, वाकई कमाल कर दिया। लेकिन मस्जिद ला के क्या बता रहे हैं? क्या वो हराम चीज़ें छोड़ रहा है? बहन का हिस्सा अदा कर रहा है? 2 साल 4 साल जाने के बाद भी उसको तौहीद और शिर्क का फ़र्क मालूम नहीं है। 20 साल जमात में लगा दिया, तौहीद और शिर्क मालूम नहीं है। और अंबिया कराम तौहीद और शिर्क से शुरू कर देते, हमारा ख़त्म भी नहीं हो रहा है उससे। और हम जब छेड़ते हैं तो बता रहे ये सब में मत पढ़ो, मनहज सलफ़ की बात मत करो, अहले हदीस, कारोबार असर पड़ जाएगा, झंझट में कौन पड़े, वो भी चलने दो, ये भी चाहिए, गाय भी गाबिन बैल भी गाबिन। शेख भी खुश रहे, राज़ी रहे, सयाद भी क्या है, राज़ी रहे, क्या है सयाद, वो पासमा भी खुश रहे, राज़ी रहे सयाद भी, ये भी खुश और वो भी खुश, दोनों हाथ में लड्डू। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मुनाफिक जलील हो जाता है। ये मुनाफिकत है हमारी कि हम एक तरफ अपने आप को अहले हक बताना, समझाना और कहना चाहते हैं कि हमारे हाथ में जन्नत भी है, और जो जहन्नम वाले काम हो रहे हैं उस पर भी हम खुश हैं कि बिदती को बिदती मत बोलो, शिर्क को शिर्क मत बोलो। ये दीन नहीं है, दीन का काम नहीं है। बुराई से रोकना, अहले बिदत का ये जुमला नोट कीजिए, अहले बिदत का रद्द करना अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में शामिल है। जो अहले बिदत का रद्द नहीं करता वो हकीकी इस्लामी दावत का काम नहीं करता। किसी भी आलिम से पूछ लीजिए, कुरान हदीस की दलीलें देख लीजिए कि अगर आप शिर्क का रद्द नहीं कर सकते, बिदत को रद्द नहीं कर सकते, उसको गलत को गलत नहीं कह सकते, हराम को हराम नहीं कह सकते, तो आप दाई कहाँ हुए? हाँ, आप अपने मन से लोगों को खुश करने वाला, मीठी मीठी सुन्नतें जिससे लोगों को बुरा ना लगे। अगर ऐसा होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नाराज़ होता? तो मैं कहना ये चाहता हूँ एक और बात कि मनहज सलफ़ की दावत वक्त की अहम ज़रूरत इसलिए भी है कि उसी में नतीजा है, उसी में वो नबी का तरीक़ा है, सहाबा का तरीक़ा है। अल्लाह ने पहला बुनियादी जवाब ये होना चाहिए कि इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसी पर काम करो, उसी की बुनियाद पर दुनिया और आखिरत में भलाई है। सलफ़ सालिहीन के तरीक़े में, मनहज सलफ़ में। ये पूरी एक तकरीर है लेकिन मैं 2 जुमले में सिर्फ कह रहा हूँ मेरे भाइयों, माज़रत चाहता हूँ। बहुत अहम बात है ये, लेकिन मौका नहीं है तफसील का, किसी मौके से
तफसील का गुंजाइश होगी तो इस पर लंबी गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह का ये हुक्म है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई, जो मैंने अभी दरमियान में कहा था ना कि गज़ा में मारे जा रहे हैं, खंडर बन गया, उसकी वजह मनहज सलफ़ को छोड़ना है। अगर हम यहाँ इज़्ज़त चाहते हैं, गासिबीन और ज़ालिमीन के जुल्म से महफूज होना चाहते हैं, तो मनहज सलफ़ इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ खालिस तौहीद है, यहाँ सुन्नत की इत्तिबा है, और तौहीद और सुन्नत पर अमल करना, ईमान और अमलन इख्तियार करना, यही कुरान और हदीस में हर जगह अल्लाह का वादा है कि अल्लाह हिफाजत करेगा, अल्लाह दुश्मनों से बचाएगा और आपका बाल बिका नहीं करेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग जला नहीं पाई, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि आग जलाने वाली है, लेकिन तू इब्राहीम के लिए ठंडी हो जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने निकले तो सारे कबीले के लोग तलवार लेके खड़े हैं, अल्लाह ताला ने उनके दरमियान से निकाला। मूसा अलैहिस्सलाम कमज़ोर कौम को लेके खड़े हैं दरिया के पास, पीछे लश्कर फिरौन आ गया। हम सोचते हैं ना, आज कुछ लोग बोलते हैं कि मौलवी साहब तकवे की, ईमान की बात करते हैं, इससे हम बच जाएंगे। हाँ, इसी से बचेंगे। दुनिया की सारी दौलत, कुव्वत, हथियार इख्तियार कर लो, ईमान नहीं है तो कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन ईमान होगा तो मछली के पेट से अल्लाह ने यूनुस को बचाया, कोई नेटवर्क और सहारा नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अकेले थे, कोई वसाइल नहीं थे, पूरी कौम सामने थी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम फिरौन का मुकाबला करने के क्या खड़े होने के लायक नहीं थी। अल्लाह ने दरिया में रास्ता बनाया। मुहर्रम को ये याद करना चाहिए, 10 मुहर्रम को ही बचाया था, उसको ताज़ा करना चाहिए। हमारे लिए सबक है, और ये सबक दरिया में रास्ते कब बनते हैं, हमारे लिए आग ठंडी कब होगी, गज़ा के ज़ालिमीन को सज़ा कब मिलेगी, सिर्फ हमारे दुआए कुनूत नाज़िला पढ़ने से नहीं, बल्कि मनहज सलफ़ इख्तियार करने से। मनहज सलफ़ इख्तियार करेंगे तो दुनिया और आखिरत की भलाई होगी। अभी मैं जिक्र कर रहा था, पीछे आऊँ जहाँ से सिलसिला कलाम टूटा था, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का नतीजा क्या था। 23 साल में दुनिया की सबसे बड़ी जहालत और जाहिलियत, दुनिया की सबसे बड़ी तारीख़ की सबसे बड़ी तहज़ीब बन गई। और आज की दावत व तबलीग के नतीजे में हम क्या देख रहे हैं, एक आदमी दीन पर अमल भी कर रहा है। माफ़ कीजिएगा, किसी पर तंज करना मकसूद नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है, हकीकत है, ज़मीनी सच्चाई है कि देख रहे हैं कि जो शख्स सालों से लगा हुआ है दीन के काम में, उसके घर में हिस्सा बगरा हो ही नहीं पा रहा है। दादा, फिर दादा के बाद अब्बा इंतकाल कर गए, चचा लोगों का, भाइयों का तो छोड़िए, चचा लोगों का हिस्सा, बुआ का, फूफी का हिस्सा नहीं मिल पाया। क्यों? इसलिए कि मनहज सलफ़ पे नहीं है ना। कौन से मनहज पे है? बिदत के मनहज पे है। कौन सा बिदत का मनहज? उनको ये बताया जाता है कि अगर आपने सुबह में फला जिक्र कर लिया तो इतने हज़ार फरिश्ते क़यामत तक आपके लिए गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। अब बंदे ने पढ़ लिया कि अरे ये 5 मिनट का अमल करने से 70,000 फरिश्ते मेरी ड्यूटी पे लग रहे हैं और क़यामत तक करेंगे, तो मेरे तो गुनाह बहुत कम है, अभी तो और करना चाहिए। हाँ, कहते हैं ईसाई जो गुनाहों पर जरी हो गए तो कफ़ारा मसीह का अक़ीदा, गलत अक़ीदे ने उनको गुनाहों में जरी कर दिया। ईसाइयों का ये अक़ीदा है। शाउल पुलिस जो पोप पाल कहलाता था पहला, उसने सेंट पॉल, उसने ये अक़ीदा बनाया कि हज़रत ईसा उनके अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह के बेटे दुनिया में आए और सूली पे चढ़ के इंसानों के गुनाहों का कफ़ारा अदा किया। और इस बुनियाद पर एक पादरी का, एक चर्च का पादरी जो है, वो आपके गुनाह को तोहफ़े तोहफ़ लेके माफ़ करवा सकता है। कंपनी चल रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये एजेंट हैं। जैसे हमारे यहाँ एजेंट रहते हैं ना, फला पहुँचाने वाले, जो क्या बोलते हैं उनको, खाना पहुँचाते हैं या दलाली करते हैं, ये एजेंट हैं। आप गुनाह करें, जाएं पादरी को जो है पैसा देवें। अब वहाँ ऐसा भी हुआ, ऐसे वाक़यात भी हुए कि मर्डर करने से पहले पादरी को जाके बोला मैं कत्ल करने जा रहा हूँ, उसकी माफ़ी पहले से तैयार कर लो। हाँ, इतना मैं दे रहा हूँ, पर्ची लिख दो, अज़ाब कब्र से बच जाऊँगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कहते हैं कि लोथर को सबसे पहले यही बात खटकी थी कि अल्लाह ने तौरात इंजील को नाजिल किया, किस लिए? कि उसको पढ़ें, समझें, अमल करें, है ना। लेकिन ईसाइयों ने क्या बना दिया, पादरियों ने क्या बना दिया कि आप कुछ भी अमल करो, इंजील के हवाले से पादरी जो है तुमको कन्फेशन कर लेना, वहाँ माफ़ कर देगा और तुमको तुम्हारे घर में आके इंजील खानी कर लेगा, जैसे कुरान खानी होती है। इंजील पढ़ लेगा, तावीज़ बना देगा, तुमको पर्ची लिख के दे देगा, कब्र में तुम्हारे निजात मिल जाएगी। लोथर ने इसी के मुखालिफ, जो प्रोटेस्टेंट अक़ीदे का, ईसाई का जो बानी है, जैसे ये ईसाइयों का अक़ीदा था
कि इंजील पर अमल करने की बजाय इंजील की खानी कर लो। ऐसे ही हमारे मुसलमानों में कुरान को सीखने, पढ़ने और अमल करने के बजाय कुरान खानी से जन्नत ले रहे हैं, शॉर्टकट फजीलतें बना ली जो अल्लाह और रसूल ने बयान नहीं की कि इसका खा लो, उसका हड़प लो, झूठ बोलो, नशेबाजी करो, सूदी लेन देन करो, शिर्क करो, बिदअत करो, फला का दामन पकड़ लेंगे, कुरान खानी करवा लेंगे, मौली साहब को बुला के ये करवा लेंगे, वो करवा लेंगे, जन्नत पक्की, जहन्नम से बचा। कहा अभी मैं बता सुना, कई क्लिप्स आई बयान कर रहे हैं कि अगर आप कादरी सिलसिले पर बैत कर लिए तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आप कुछ भी अमल कर लो, कैसा भी गुनाह कर लो, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह आपको घसीट के जन्नत में ले जाएंगे। ठेका लिया उन्होंने, यानी अल्लाह ने उनको कुछ बॉन्ड लिख के दिया है कि आप अपने इतने अपने लोगों को लेके चले जाइएगा। हम एक तरफ कुरान हदीस पढ़ते हैं, आज जहालत, ये हंसने नहीं रोने की का मकाम है, ये मनहज सलफ से दूरी के नतीजे हैं जो मुसलमानों में ये चीज़ें मशहूर हैं। शिर करो, बिदत करो, सब चल जाएगा, बैत कर लो फला के नाम से, वो बचा लेंगे। ये कुरान हदीस ये कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप अपने आप के भी नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं हैं, लोगों को बता दीजिए मैं गैब नहीं जानता। ऐ रसूल आप कह दीजिए कि आप जिसको चाहें हिदायत नहीं दे सकते, और आप कह रहे हैं कि मुख्तार कुल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के रसूल अपनी फूफी को, अपने चचा को, अपनी सगी बेटी को, जन्नत की सरदार को सैयदुल मुरसलीन, नबियों के सरदार कह रहे हैं कि दुनिया में जो चाहती है मांग ले, क़यामत के दिन काम नहीं आऊंगा अल्लाह के सामने। अपनी लख्ते जिगर से रसूल कह रहे हैं। इतनी साफ बात कौन जाहिल से जाहिल आदमी है जिसको ये समझ में नहीं आता? जो रसूल सैयदुल मुरसलीन है अपनी बेटी से कह रहा है काम नहीं आऊंगा, और आप कह रहे हैं कि बाबा के पास जाऊंगा वो काम आ जाएंगे, जहन्नम से निकाल लेंगे, मुरादें पूरी कर देंगे, मुश्किलात आसान कर देंगे। अरे हम देख रहे हैं कि अंबिया और पैगंबर औलाद मांग रहे हैं अल्लाह से, आप बाबा से मांग रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मुझे जूते का तस्मा भी अल्लाह। ये है नबी का मनहज का तरीका। बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन मेरे मौजू की बहुत सी अहम बातें, एक दो नहीं दसियों अहम बातें बाकी हैं। मैं ये इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूँ कि मनहज सलफ़ वक्त की, हर वक्त की, और ये जो मनहज की बात कर रहा हूँ इसमें सबसे सर फहरिस्त अकीदा आता है अल्लाह के रसूल। अच्छा अब देखिए यहाँ एक और पहलू पेश कर दूँ कि यहाँ एक सवाल है कि मनहज सलफ़ की तबलीग की जाए। हमको चाहिए कि हम कुरान हदीस और सहाबा वाला दीन, तरीक़ा, अकीदा लोगों में फैलाएं। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, जैसे अभी किया था कि एक तरफ मनहज सलफ़ है, अगर हम उसे पेश करते हैं तो बहुत से लोग कह रहे हैं अरे ये सब मत बात करो। चलो ठीक है, मान लिया, कौन सा मनहज पेश करें? और अगर उसे पेश करें तो क्यों पेश करें, क्या दलील है, किसका मनहज पेश करें? मैं कुछ नामों के साथ कुछ तफसील पेश करना चाहता था जो मेरे हाथ में कागज़ है, मौका नहीं है। इसमें मुसलमानों में आज कुछ लोग ऐसे हैं, गौर से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा 5 मिनट में चलेगा ना। हाँ, मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं आपको मिलेंगे, माजी से लेके बाद में, अल्लाह के रसूल के ज़माने में, सहाबा ताबईन के ज़माने में नहीं थे, बाद में हुए, जो यूनानी फ़लसफ़े से मुतासिर हुए, अक़ली उसूल बनाए, उसकी रोशनी में कुरान व हदीस की तशरीह शुरू किए, और कुरान व हदीस के ऐसे ऐसे मानी, मतालिब और अक़ायद बयान किए जो अल्लाह के रसूल नहीं जानते थे, सहाबा ने नहीं जाना, ताबईन ने नहीं जाना। एक मोटा सा सवाल कि क्या जो अल्लाह के रसूल और सहाबा को जो चीज़ मालूम नहीं हो वो दीन हो सकती है क्या? अब आप कहते हैं या लोग कहते हैं कि मनहज सलफ़ नहीं, तो फिर कौन सा मनहज? वो मनहज जिसमें गुमराही यूनानी उसूलों की बुनियाद पर यह कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला के कुरान व हदीस में जो अस्मा व सिफ़ात, अफ़आल वग़ैरह बयान किए गए हैं उसका वो मतलब नहीं है जो अरबी में होता है, उसका वो मतलब नहीं है जो रसूल ने बताया, वो मतलब नहीं है जो सहाबा ने समझा, वो मतलब नहीं है जो ताबईन, तबे ताबईन सारे मुहद्दिसीन मानते हैं, वो मतलब है जो हमारे यहाँ हमारा दिमाग कहता है। कौन सा मतलब? वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात जो कुरान में है ना, वो उस माना में है ही नहीं। अल्लाह के लिए हाथ का जिक्र है, वो हाथ के माना में नहीं है, कुदरत के माना में। रसूल ने नहीं बताया अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए। हम ये कहते हैं कि अल्लाह की जो सिफ़ात और अस्मा कुरान व हदीस में है वो हैं वैसे ही, कैसे जैसे हम नहीं जानते है, हम मानते हैं, कैसे है ये नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह ने कहा है लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, उसके जैसा कोई नहीं, कुछ नहीं है, और वो सुनने वाला, देखने वाला है। 2 जुमला है, लंबी चौड़ी बात है, हम क्लासों में पढ़ाते हैं तो काफ़ी टाइम लेते हैं, लेकिन यहाँ मौका नहीं है। एक बात यह कि अल्लाह के जैसा कोई है ही नहीं,
उसके मुमासिल कोई भी नहीं। और दूसरा जुमला है कि वो सुनने और देखने वाला है। हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, हम सुनते हैं ना, देखते हैं ना, हम भी सुनने देखने वाले हैं, अल्लाह भी सुनने देखने वाला है। एक जैसे हैं क्या? नहीं, लैसा कमिस्लिही शै। अल्लाह भी सुनता देखता है, लेकिन उसका सुनना देखना मखलूक की तरह नहीं है, मखलूक का सुनना देखना अल्लाह की तरह नहीं है। मखलूक में कितना फ़र्क है। हाँ, घोड़ा भी देखता है, शेर भी देखता है, चील भी देखती है, गिद्ध भी देखता है, और दुनिया के जानवर, कीड़े मकोड़े, इंसान सब देखते हैं, लेकिन हर एक के देखने में फ़र्क है कि नहीं है? हम कहते हैं चील की आँख, हम कहते हैं उल्लू की आँख, दोनों में फ़र्क हुआ कि नहीं हुआ? मैंने सिर्फ आँख कहा तो इसकी भी और इसकी भी हो सकती है, सबकी, लेकिन मैंने कहा चील की, उल्लू की, एक नाम लिया तो आपके दिमाग में एक खास माना बैठेगा, दूसरे का माना नहीं आएगा। उल्लू की आँख बोला तो आपके दिमाग में बिल्ली और शेर की आँख नहीं आएगी। तो जब मखलूक की एक ही चीज़ में इतना फ़र्क है, तो खालिक और मखलूक की सिफत में कितना फ़र्क होगा? ये कुरान कहता है। लेकिन एक नहीं, कई फ़िरक़े ऐसे गुजरे जो अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात के बारे में कहा कि हम नहीं मानते, तावील करते हैं, इनकार कर दिया। जहमिया ने, अशायरा ने, मातुरीदिया ने, कुल्लाबिया ने, हाँ, सूफियों ने अल्लाह के बहुत से अस्मा व सिफ़ात का इनकार कर दिया। हमारे दरमियान वो लोग हैं, क्या उस मनहज की तबलीग की ज़रूरत है? अगर उस मनहज की तबलीग आप करेंगे तो अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात का इनकार करना कुफ्र है, कुफ्र। आप जन्नत में नहीं जा सकते उस अकीदे के साथ। अपने बच्चे को अगर आपने वो अकीदा सिखाया तो वो बच्चा उसी पे मर गया तो कभी जन्नत में नहीं जाएगा, अगर कुफ्र का अकीदा है तो। बहुत ज़िम्मेदारी से और इंतहाई अहम बात बोल रहा हूँ, नमाज रोज़े के अहकामात से पहले ये सीखना ज़रूरी है। ये नहीं सीखा तो वो नमाज रोज़ा बेकार है, अकीदा अगर आपका सही नहीं है। अब मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारे हिंदुस्तान में लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ये बहुत संगीन और संजीदा मसला है। सीखें वो, मेरी बात गलत लगती है तो तहकीक करें। हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो हनफी, देवबंदी हों, बरेलवी हों कहलाते हैं, वो खुल के फ़ख्रिया कहते हैं कि हम अकीदे में अशारी मातुरीदी हैं, कलामन अशारी मातुरीदी हैं। मतलब अशायरा और मातुरीदिया के अकीदे पर हम हैं, अहले सुन्नत वल जमात के तरीक़े पे नहीं हैं। सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन का अकीदा ये नहीं मानते, इनके बड़े उलमा कहते हैं। आवाम बहुत से जानते ही नहीं है और फ़र्क भी नहीं मालूम है, क्योंकि दीन को सीखने का तो मौका ही नहीं है, लोगों को फुर्सत ही नहीं है। लहसुन प्याज जितना अहम है उतना अकीदा नहीं है। गेहूँ चावल ख़त्म हो जाए घर में तो टेंशन हो जाता है, लेकिन आपको अगर मैं कह रहा हूँ कि आपके अकीदे में, हमारे सफ़ों में शिर्क है, तो इसका टेंशन नहीं होता। कितनी बड़ी बात है ना। लहसुन प्याज के जैसा भी हमारा अकीदे की अहमियत नहीं है। साहबा, अंबिया जान देते थे अकीदे के लिए, हमारे पास टाइम नहीं है सीखने के लिए। तो अशरी, मातुरीदी और सूफ़ी, यहाँ हमारे यहाँ सूफिया के तबक़ात हैं। बहुत गौर से मैंने अभी कल्याण में खुतबा दिया था, उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि हमारे इर्द गिर्द में गुमराह करने वाले अइम्मा जो अल्लाह के रसूल ने बयान किया मौजूद हैं, गुमराहियाँ मौजूद हैं, गलत उसूल मौजूद हैं। हम ध्यान ही नहीं देते, हम अपने और अपने बच्चों को उसमें मुलव्वस होते देखते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। सियासी और इस फला बुनियाद पर बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, सऊदी अरब की गलती, हुकूमत की गलती बताते हैं। आपके घर के पड़ोस में कब्र की पूजा हो रही है, बोल नहीं पाते, हिम्मत ही नहीं है, उसकी अहमियत भी नहीं है कि कितना बड़ा गुनाह हो रहा है, और अल्लाह पूछेगा, ये भी एहसास नहीं है कि शिर्क हो रहा था आपके सामने, सीखा ही नहीं ना आपने उसकी अहमियत भी नहीं जानी। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये सूफिया अल्लाह हर जगह है, हर चीज़ में है। सूफिया में कई गुरोह हैं, उनके अकीदे सुनेंगे तो आपका सर घूम जाएगा कि कोई मुसलमान ऐसा भी मान सकता है क्या। लेकिन हमारे बीच में वो नेक माने जाते हैं। उनके नुमाइंदे हमारे बीच में हैं, डॉक्टर असरार, मिर्ज़ा अली इंजीनियर, सूफियत और राफ़ज़ियत के मुबल्लिग हमारे बीच में हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को ताज्जुब होगा, डॉक्टर असरार वहदतुल वजूद के अकीदे की तायीद करते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा कुफ्र है। हर चीज़ में अल्लाह है, वहदतुल वजूद का मतलब यूनानी फ़लासफ़ा का, हिंदुओं का अकीदा है ये, उपनिषद का। उनमें भी तबक़ात हैं। शंकराचार्य जो इनकी तारीख़ी शख्सियत गुजरे मजहबी पेशवा, उसका अकीदा था वहदतुल वजूद का, अद्वैतवाद। हाँ, वो डॉक्टर असरार बोलते हैं कि सही मानता हूँ। इब्न अरबी का ये अकीदा था जो मैं सही मानता हूँ। अल्लामा इब्न तैमिया का रद्द करते हैं। हमारे अहले हदीस घरानों में मर्द तो मर्द, कुछ औरतें भी सुनती हैं और समझती हैं, बहुत अच्छी तकरीर किया। अच्छी तकरीर यहूद और नसारा में भी करने वाले मिल जाएंगे तो आप वो हो जाओगे। उसूल ज़ाब्ता कुछ है कि नहीं है? हाँ, तो अब हमारे बीच में है, सूफ़ी हैं, अहनाफ हैं, अशरी मातुरीदी वाले। आप उनसे पूछें अल्लाह कहाँ है तो कहेंगे हर जगह।
हिंदुस्तान के 80% लोग मुसलमान, उनसे पूछिए अल्लाह कहाँ है, तो जवाब क्या देंगे? सही है ये जवाब? इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से उनके एक शागिर्द ने पूछा कि अगर कोई शख्स कहता है कि अल्लाह आसमान में अर्श पे नहीं है तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो कहा वो काफिर है। कौन कह रहा है? हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह। और हनफी मसलक के मानने वाले इमाम अबू हनीफा के इस कौल के बावजूद ये कहते हैं कि अल्लाह हर जगह अर्श पर नहीं है। अशरी मातुरीदी अकीदा यही है। कुरान कहता है अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। अकीदे की किताबों में आप पढ़ेंगे कि 1, 2, 5, 7, 100, 200, 500 नहीं, तकरीबन 1000 या 1000 से ज़्यादा दलीलें ऐसी मौजूद हैं कि अल्लाह अर्श पर भी ज़ात है। अल्लाह कहाँ है, इस सवाल का जवाब, सही जवाब ये है कि अल्लाह बिज़ात, ज़ात के साथ अर्श पर मुस्तवी है, कायम है, और इल्म और कुदरत के साथ हर जगह है। हर जगह कैसे है? उसका इल्म है, उसकी कुदरत है, हर एक को पकड़ सकता है, उसके कुन कहने से कुछ भी हो सकता है। हर एक चीज़ का, कोई चीज़ हमारे दिलों की धड़कन और हमारे सोच और ख्याल भी उससे छुपा हुआ नहीं है। यह आसमान हमसे 500 साल के फासले पर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, पहले आसमान से दूसरा आसमान 500 साल के फासले पर, हर आसमान 500 साल के फासले पर, सातवें आसमान से कुर्सी 500 साल के फासले पर, कुर्सी से अर्श 500 साल के फासले पर। अल्लाह उसके ऊपर है और हमारे दिलों की धड़कनों को, चूंटी के चलने की आवाज़ को सुन रहा है, हर आवाज़ को सुन रहा है। कायनात की कोई एक आवाज़ भी उससे मख्फी नहीं होती। ये है परवरदिगार की शान। तो अल्लाह तबारक व तआला की ये शान है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब हमारे बीच में इस अक़ीदे के लोग मौजूद हैं, हनफी, सूफ़ी, अल्लाह हर जगह है, कुफ्र, कुरान हदीस के ख़िलाफ़ है। अगर इस अक़ीदे को आप मानेंगे तो आप सही मसलक पर हैं क्या? आप कुरान के ख़िलाफ़ हैं। हमारे दरमियान इसके बिल्कुल मुखालिफ में ऐसे अक़ीदे के लोग हैं जो अल्लाह की सिफ़ात को मखलूक के अंदर मानते हैं। अल्लाह आलिमुल गैब है, कहते हैं रसूल भी हैं। अल्लाह जो चाहे कर सकता है, कहते हैं रसूल भी मुख्तार कुल है। अल्लाह नूर है तो कहते हैं कि रसूल भी नूर मुजस्सम है। नौज़ुबिल्लाह नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह के रसूल बशर नहीं है। कोई अम्बिया को, कोई औलिया और सालिहीन को आलिमुल गैब कह रहा है। वो जो चाहे कर सकते हैं, पहाड़ उठा के फेंक सकते हैं, करामत खेल सकते हैं, यहाँ की बात वहाँ सुन सकते हैं। आप यहाँ से पुकारें, अल्लाह के पास डायरेक्ट आपकी आवाज़ नहीं जाएगी, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी के छलावे पर, उनकी कब्र पर यहाँ से डायरेक्ट चली जाएगी। किसको बढ़ावाना आपने? औलाद अल्लाह ने तकदीर में नहीं लिखी, शेख अब्दुल कादिर ने दिला दी, ज़बरदस्ती दिला दी, अल्लाह से लड़के दिला दी। ये मानने वाले लोग भी हैं। जो ऐसा मानता है वो अल्लाह की शान में कितनी ख़तरनाक किस्म की गुस्ताखी कर रहा है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह की कदर और ताज़ीम जानी ही नहीं। अल्लाह का मामला तो यह है कि अगर फैसला करना चाहे तो फरिश्ते हो, अंबिया सालेहीन हो, उसको वो मुखालफत करना तो दूर, उसको सुनने से खौफज़दा होते हैं। क़यामत के दिन अंबिया कहेंगे नफ्सी नफ्सी नफ्सी, इतना डर होगा कि कुछ बोल नहीं पाएगा बगैर इजाज़त के, और लड़ेंगे। आप कहते हो कुरान हदीस आपने पढ़ा ही नहीं, अल्लाह की कदर कीमत को जाना ही नहीं। अब हमारे दरमियान ऐसे लोग हैं जो अल्लाह की कदर को नहीं जानते और वो दीन का दावत का अलम उठाए हुए हैं। क्या उनके मनहज की तबलीग करना ज़रूरी है? ये करेंगे, उनके मनहज पर चलोगे तो ना दुनिया संवरेगी ना आखिरत में कामयाबी, गारंटी है। हाँ, हमारे दरमियान ऐसे लोग भी हैं जो तकदीर पर सवाल उठा के कुरान और हदीस में जो बात है उसका इनकार करते हैं, उस पर शुकूक शुबात पैदा करते हैं। हमारे दरमियान ऐसे लोग भी हैं जो दीन के अलम बरदार तो बनते हैं लेकिन हदीसों का इनकार करते हैं। हमारे दरमियान ऐसे लोग भी हैं जो इस्लाम पसंदी का मुजाहरा तो करते हैं लेकिन शिर्क करते हैं, या शिर्क करने वालों पर खामोशी इख्तियार करते हैं कि कोई कब्र पर पूजा कर रहा है, मीलाद पढ़ रहा है, फातिहा पढ़ रहा है, हाँ ताज़िया बना रहा है, या हुसैन या अली या अब्दुल कादिर जिलानी पुकार रहा है, कोई बात नहीं। सूफियों को, बुजुर्गों को जो है अल्लाह का दर्जा दे रहा है, वो भी दीन का काम कर रहे हैं, तज़किया नफ्स की बात कर रहे हैं। तो आप उनके मुरीद बन जाएं, उनके तरीक़े पे चलें, क्या उस दीन की तबलीग कर सकते हैं? हमारे दरमियान कैसी कैसी गुमराही। अभी मैंने डॉक्टर असरार की बात की, मिर्ज़ा अली इंजीनियर की बात की, साहबे कराम को बुरा भला कह रहे हैं। शियों का गुमराह हमारे दरमियान रवाफिज़ हैं, जिसने हमेशा कुरान हदीस की, जिन्होंने मुखालफत की, सुन्नियों पर हमेशा हमला किया, यहूद और नसारा का साथ दिया। आज भी फ़लस्तीन में, शाम में और दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में सऊदी अरब के ख़िलाफ़ ईरानी और शिया जो हैं वो यहूद और नसारा का साथ दे रहे हैं, दिखावा कुछ भी करें। क्या उस दीन को फैलाया जाए, उसकी तबलीग की जाए? अगर उसकी तबलीग की जाएगी जो मनाहिज हमारे यहाँ मौजूद हैं,
आप फ़ज़ाइल को बता रहे हैं लेकिन शिर्क कर रहे हैं, बिदत कर रहे हैं, बिदती इबादत और बिदती त्यौहार मना रहे हैं, बिदती फ़ज़ाइल और बिदती दुआएं पढ़ा रहे हैं लोगों को, सुन्नत वाली दुआ को छोड़कर मेड इन इंडिया चीज़ें बता रहे हैं दीन के नाम पे, जो बाद में बना ली गई, गढ़ ली गई है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो जिस दीन में शिर्क हो, बिदत हो, कुरान और हदीस की मुखालफत हो, अल्लाह के यहाँ वो कबूल नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सी आयतें, बहुत सी हदीसें कह रही हैं। एक हदीस जो आपने सुनी है उसको सिर्फ याद दिला दूँ, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, मन अहदफ़ फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। बुखारी मुस्लिम की ये दोनों हदीसें, जिसने कोई भी ऐसा अमल किया जिसमें हमारी तस्दीक नहीं है, जो हमारे दीन से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो मरदूद है, कबूल होगा ही नहीं। कबूल कौन सा होगा? मनहज सलफ़ वाला, मनहज सलफ़ सहाबा वाला। अल्लाह ताला ने कहा कि जो ऐसा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने हमारे दीन में कोई नई चीज़ ईजाद की वो कबूल नहीं होगी। तो कबूल नहीं, कबूल कौन सा होगा? दीन। बात को आखिरी मरहले पर अल्लाह ने ख़ुद हुक्म दिया किस दीन को फैलाना है, किस दीन को फैलाना है। मैंने शुरू में 2 आयतें पढ़ी थी, उसका तर्जुमा हमारे इस सवाल का जवाब कि अल्लाह ताला ने जब कुरान उतारा, शरीयत उतारी, तो कल भी मैंने खिताब में कहा, अपने रसूल को एक नहीं 10 आयतों में कहा कि जो हमने वही नाजिल की गई है आप उसी की इत्तिबा कीजिए, इत्तबि मा उनज़िला इलैक, जो आपकी तरफ आई है उसी की इत्तिबा कीजिए, मुफसिदीन के तरीके पे मत चलिए, जो वही से हट के चलते हैं वो फसाद वाले हैं, उनके तरीके पे मत चलिए, ख्वाहिशात नफ्स का मानने वाले के तरीके पे मत चलिए, फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैक, जो आपको वही किया गया आप उसी को पकड़। जब रसूल को ये पाबंदी की गई कि जो अल्लाह ने उतारा है उससे आप हट नहीं सकते, तो हम किसी और मनहज को इख्तियार कर सकते हैं क्या? अल्लाह के रसूल ने बताया ये तरीक़ा है, अल्लाह के रसूल ने उस पर अमल किया, उसकी दावत दी, तबलीग की और बताया कि इस तबलीग का नतीजा ये आता है कि सबसे बेहतरीन मुआशरा वजूद में आता है। हाँ, सहाबा ने उसी पर अमल किया, इसीलिए अल्लाह ताला ने सहाबा की तारीफ़ की। अल्लाह ताला ने कहा फमन क्या है, फमन इत्तबा क्या है, सूरह निसा की आयत नंबर 115, वमन युशाक़िक़ि रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, कि जो रसूल की मुखालफत करे हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद। अच्छी तरह दिमाग में रखिए, ये एक आयत भी आपने माना के साथ अगर दिमाग में बिठा ली तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ आना अल्लाह ने कबूल कर लिया, असर हुआ। हाँ, कि जो रसूल के हुक्म को हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बाद रसूल की मुखालफत करे, मनहज सलफ़ से हट जाए, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और मोमिनीन के रास्ते से के अलावा दूसरे रास्ते को माने। मोमिनीन कौन थे जब कुरान उतरा? तो सहाबा थे, है ना। अल्लाह कह रहा है सहाबा के तरीके से हटकर जो दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, नुवल्लिही मा तवल्ला, तो हम उसी रास्ते पे चलाएंगे जो उसने इख्तियार किया, अब उसको सुधारेंगे नहीं। वनुस्लिही जहन्नम, और उसे जहन्नम में डालेंगे। मनहज सलफ़ से हटने का ये कुरान की आयत कह रही है, जो मनहज सलफ़ से हटेगा वो जहन्नम में जाएगा, वसाअत मसीरा, और ये बहुत बुरा ठिकाना है। कुरान कह रहा है। और सहाबा का तरीका कौन सा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो देखा कि ये अकीदा है, ये इबादत है, ये अमल है, ये अखलाक है, ये हलाल हराम है, वही उन्होंने इख्तियार किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि ये तबलीग कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग में सबसे पहले, सबसे ज़रूरी, सबसे बुनियादी जोर दिया तौहीद पर। आज रूए ज़मीन पर जितने मुसलमानों के फ़िरक़े और गुरोह तंजीमें पाई जाती हैं, आप देखिए ईमानदारी से अगर नबियों के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर तौहीद को सबसे ज़्यादा अहमियत देकर दावत व तबलीग में सबसे ज़्यादा मुक़द्दम कोई गुरोह करता है तो वो अहलुल हदीस का है, सलफ़ियों का है। हाँ, मैं बिला किसी झिझक के ये बात कह सकता हूँ, और आप मुशाहिदा कीजिए, मेरी बात की तस्दीक कीजिए। दावे करते हो दूसरे लोग अगरचे जुज़वी तौर पर, लेकिन उनकी तौहीद ठीक ठाक है ही नहीं। नबियों के तरीके मनहज सलफ़ में यह है कि आप तबलीग करें, नेकी का हुक्म और बुराई, तो आप पहले तौहीद, और तौहीद आपने लोगों की अगर आपने बच्चे को अगर तौहीद पक्की बना दी ना, तो आपको स्कूल में उसे कोई धोखा देगा, कोई तस्लीमा नसरीन और उसको सलमान रुश्दी के रास्ते पे नहीं ले जा सकता, बहका नहीं सकता, हाँ, खौफ नहीं दिला सकता। वो मुख्तलिफ़ किस्म के मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर तवक्कुल करेगा, भरोसा करेगा, ईमान से हटेगा नहीं, तौहीद मजबूत होगी तो। और तौहीद मजबूत नहीं, अगर आप फ़ज़ाइल पर मेहनत कर रहे हैं तो 2 साल मस्जिद में आने के बाद तीसरे साल वो फिर से नशे के अड्डे पे चला जाएगा। मैं दरमियान में बताना चाहता था कि भाई किसी को आप लाए और फजीलत बताई, अकीदा नहीं सुधारा, हाँ, बिदत वाले अमल कर रहा है। अल्लामा इब्न तैमिया का मुनाजरा हुआ था कुछ बिदतियों से, तो यही कहा था कि डाकुओं को आप मस्जिद तो ले आए, लेकिन मस्जिद लाने के बाद वो किस दीन पर अमल कर रहे हैं? बिदत वाले पर। तो जब वो डाकू थे ज़्यादा अच्छे थे,
अभी बुरे हो गए, नमाज पढ़ने के बावजूद पहले से ज़्यादा बुरे हो गए। बोले कैसे? हाँ, वो इस तरह के जब डाकू थे ना, तो उनको ये एहसास था कि हम गुनाह कर रहे हैं, तौबा कर सकते थे, लेकिन अभी बिदअत कर रहे हैं ना, शिरकियात कर रहे हैं ना, तो समझ रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तौबा नहीं करेंगे। और अकीदे की ख़राबी ज़्यादा बुरी है। और फिर अल्लामा इब्न तैमिया ने इस बात की दलील दी। मैं सिर्फ इशारा करूँ कि एक सहाबी ने शराब पी लिया, दूसरी तीसरी मरतबा उनको सज़ा के लिए लाया गया, तो दूसरे सहाबी ने उन पर लानत भेज दी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि उन पर लानत मत भेजो, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। मतलब दिल में सही अकीदा है, ईमान है, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत है तो बात भी मानेंगे। तो अकीदा सही है, इसलिए शराब पी लिया, गलती हो गई है, तो इनको बुरा भला मत कहो, शैतान की मदद ना करो। अकीदा सही है, अमल गलत किया तो बुरा ना कहो। और ख़वारिज का जिक्र करके अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम ऐ सहाबा, उनकी नमाज के सामने तुम अपनी नमाज को कम समझोगे, रोज़े के सामने उनके अपने रोज़े को कमतर समझोगे, उनकी किरत के सामने अपनी नमाज बहुत अच्छी पढ़ेंगे, आपसे सहाबा से ज़्यादा अच्छी, रोज़ा सहाबा से ज़्यादा अच्छा, कुरान की तिलावत सहाबा से अच्छी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा, लेकिन वो दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार को छेद के निकल जाता है। और अगर मिलेंगे ना तो उनको कत्ल करना, लाइक नहीं करना। जैसे आज हमारे नौजवान लाइक कर रहे हैं, सहाबा को बुरा भला कहने वालों को लाइक करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, बिदअत का साथ दे रहे हैं आप लोग जो ऐसा कर रहे हैं। तो अब देखिए कि खारजी अकीदे के ख़राब है, नमाज बहुत अच्छी पढ़ रहे हैं, मार डालना, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। तो ज़्यादा अहमियत वाली बात कौन है? ये रसूल का तरीक़ा है, अकीदे पर ज़ोर दिया जाए। मनहज सलफ़ में सबसे अहम चीज़ अकीदा है। तो सहाबा का तरीक़ा वो है जो रसूल का था, रसूल का तरीक़ा वो है जो कुरान का था। सबीलुल्लाह वही है, सबीलुर रसूल वही है जो सबीलुल्लाह है, और सबीलुल मोमिनीन जो इस आयत में कहा गया वही है जो अल्लाह और रसूल का रास्ता है। उसी की तालीम देते हुए ये आयत में, 2 आयत में कहा गया, वक्त ज़्यादा हो गया, कि अल्लाह ने फरमाया व अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन, मैंने जो आयत पढ़ी थी कि कुल हाज़ही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, आप लोगों से कहे कि ये मेरा रास्ता है। रसूल से कह रहे हैं अल्लाह ताला, कुरान की आयत है ये, आप लोगों से कहे कि ये मेरा रास्ता है, जो मैं दीन बता रहा हूँ तौहीद वाला। आगे आखिरी जुमला है कि अल्लाह पाक है, मैं शिर्क नहीं करता, मुशरिकीन में से नहीं हूँ, ये तौहीद वाला मेरा रास्ता है। अदउ इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ दावत दे रहा हूँ, तौहीद की तरफ, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के दीन की तरफ, बुज़ुर्गों की तरफ नहीं, पीर साहब के, नक्शबंदी, चिश्ती, कादरी, सूफ़ी, हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, जबरी, कदरी, अशरी, मातुरीदी तरीके पे नहीं, फ़ला मौलाना, फ़ला बुज़ुर्ग, फ़ला दानिश्वर के तरीके पे नहीं, रसूल अल्लाह के रास्ते की तरफ मैं बुला रहा हूँ। इस आयत ने दावत का हुक्म भी बताया और दावत का की नहज भी बताई कि हमारा सलफ़ का मनहज होना चाहिए, अल्लाह की तरफ दावत होना चाहिए, किसी बुज़ुर्ग और किसी मसलक की तरफ नहीं। और अहले हदीस मसलक अल्लाह के रसूल का मसलक है। तो अदउ इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ दावत देता हूँ, अला बसीरतिन, बसीरत की बुनियाद पर, दलील की बुनियाद पर दावत देने का काम दलील और इल्म से होना चाहिए। जाहिल आदमी का ये काम नहीं है, जो जाहिल है उसको दावत नहीं देना चाहिए, जितना मालूम है उतना ही बताना चाहिए। अदउ इलल्लाहि अला बस अना, मैं भी, व मन इत्तबानी, और मेरे मुत्तबईन भी। क़यामत तक रसूल के मनहज पर चलने वाले वो हैं जो दलील की बुनियाद पर अल्लाह की तरफ, उसकी तौहीद की तरफ, उसके दीन की तरफ बुलाएं। ये आयत बोल रही है मनहज सलफ़, ये क़यामत तक के लिए ये आयत है ना, तो क़यामत तक के लिए दावत इसी तौहीद की और मनहज सलफ़ के दावत की ज़रूरत है। आज भी पहली ज़रूरत यही है। पूरी दुनिया की फ़लाह, कामयाबी इसी मनहज में है जो हमारे पास है। अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी व सुब्हान अल्लाह, और अल्लाह पाक है। ये जितने शिर्क कर रहे हैं ना, सब अल्लाह को गाली दे रहे हैं कि औलाद तू नहीं दे रहा, बाबा से ले लेंगे, तू दुआ कबूल नहीं कर रहा है, फला के पास चले जाएंगे, ये गाली दे रहे हैं अल्लाह को। लेकिन मैं कह रहा हूँ अल्लाह पाक है, उसके अंदर कोई ऐब नहीं है, सारे ऐब से ऊपर है। वमा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकीन में से नहीं हूँ। दूसरी जो आयत मैंने पढ़ी थी कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, अपने परवरदिगार के रास्ते की, उदउ ये ऑर्डर है, दावत देना है, तबलीग करनी है। कौन सी तबलीग करनी है? इला सबील रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ, फ़ला मसलक के रास्ते, फ़ला इमाम के रास्ते, फ़ला शेख और पीर साहब के रास्ते की तरफ नहीं, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दीजिए। हाँ, यही मनहज सलफ़ है। ये अल्लाह बाइंडिंग लगा रहा है कि यही हमारी दावत का और तबलीग का मादा होना चाहिए, मवाद होना चाहिए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, हिकमत से, हिकमत की बहुत लंबी चौड़ी तफसीर हो सकती है। इल्म की हिकमत दलील से, अखलाक, आपका हमारा अखलाक अच्छा होना चाहिए, कुदवा बनना चाहिए,
तबलीग करने के लिए आप पहले खुद अच्छे बने। आप खुद जो है मामलात में बेकार हैं तो आपकी बात कौन सुनेगा? आपको देख के मस्जिद कौन आएगा? आपको बारे में देख के ये कैसे बोलेगा कि ये हक़ वाला दिखाई देता है? हमारे पैगंबर को देखिए, पूरा मुशरिकीन का समाज ये कहता है कि आप सच्चे हैं, अमानतदार हैं। जिस रात कत्ल करने आ रहे हैं उस रात भी मक्का वालों की अमानतें आपके पास है, आप हज़रत अली को दे के लौट रहे हैं। और आज मुसलमान को लोग बोलते हैं बेईमान है, मामलात में बराबर नहीं है, माल लेके बैठ जाता है, सूदी लेन देन कर रहा है, भाई बहन का माल खा रहा है। कैसे मुसलमान है? अल्लाह के रसूल के मनहज पर है क्या? हिकमत नहीं है ये, अखलाकी हिकमत, इल्मी हिकमत, लिसानी हिकमत। आप जब बात करें तो हिकमत से बात करें, नरमी से बात करें, कौन सी बात बोलनी चाहिए, कौन सी नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ बोलते हैं, मालेगांव में थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा कि एक आदमी इज़्ज़त से किसी इंसान को बोलता है कि ये मेरे मामू जान है, और उसी को बेइज्जती से बोलता है कि मेरे अब्बा के साले हैं। चीज़ वही है, लेकिन एक में इज़्ज़त व तौक़ीर है। जो हमारे यहाँ बोलते हैं आधा गिलास खाली है तो कोई बोलता है आधा खाली है, एक बोलता है आधा भरा है। बात एक ही है, बोलने का अंदाज़। तो बोलने की हिकमत, कब हमको खाली बोलना है, कब भरा बोलना है। हाँ, नरमी, मुखातब जो हमारे सामने है। हाँ, एक किसान को आप इस्लाम की दावत दे रहे हैं और साइंटिस्ट वाली बात कर रहे हैं तो ये हिकमत नहीं होगी। एक साइंटिस्ट से आप बात कर रहे हैं और आवाम वाली बात कर रहे हैं तो ये हिकमत नहीं होगी। मुखातब की क्या हैसियत है, उसको वक्त और मौके का निहाल। रमज़ान मुबारक चल रहा है और आप कुर्बानी के जानवर की बात करें, ईद उल अज़हा का मौका और आप रमज़ान के गाँव मसाइल बयान करें, नहीं चलेगा। तो हिकमत नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और हिकमत का एक माना लोगों ने बताया कि वो चीज़ जो आपके दिल को अपील, आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर करे। और आगे है मौइज़त हसना, कि मौइज़त हसना वाज़ो नसीहत। एक आदमी को नहीं मालूम है तो आप हिकमत से बुला रहे हैं। एक आदमी को मालूम है लेकिन उसको शक है तो आप उसको मौइज़त हसना से दिल जुड़ता है। अभी मैंने शुरू में जन्नत जहन्नम की बात की, इससे दिल को शौक़ पैदा होता है जन्नत के नेमतों से, और जहन्नम के अजाब का सोचकर खौफ पैदा होता है। दिल को झिझोड़ने वाली बातें वाज़ो नसीहत है। तो जो शक व शुबे में है उसको वाज़ो नसीहत करके उसको डराया जाए, शौक़ दिलाया जाए। हाँ, और जो इनकार करने वाला है तो फिर उससे कहा वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन बिलहिकमत वल मौइज़त। अगर कोई इनकार करने वाला है तो ये स्टेप बताइए दावत की, तो उससे अहसन तरीके से, दुश्मन भी है तो अच्छे तरीके से। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत मूसा और हज़रत हारून को कहा कि फ़िरौन के पास जा रहा, नरमी से बात करना। फ़िरौन कौन था? मूसा अलैहिस्सलाम कौन थे? नरमी से बात। तो हम जिससे मुखातब हों वो फ़िरौन से बड़ा गुनहगार नहीं होगा और हम मूसा अलैहिस्सलाम के जैसे भी नहीं हैं। लिहाजा हमको भी नरमी से बात करना चाहिए और जिदाल भी करना है तो अहसन तरीके से। ये चंद बातें, चंद मारूज़ात मैंने इस मौजू से मुताल्लिक़ जो बात कही हैं, जबकि मुझे ये एहसास और इतराफ़ है कि एक तो मैं ख़ुद बहुत कम इल्म आदमी हूँ और दूसरे ये कि मैंने बहुत सारे पहलुओं को अभी तिश्ना छोड़ा है। वक्त ज़्यादा हो गया है, आपके साथ अभी नमाज बाकी है और फिर हमें भी गाड़ी वगैरह का मसला है, दरपेश है। जो कुछ बातें हुई हैं मैं समझता हूँ कि मकसद जो था कि मनहज सलफ़ का माना, उसकी अहमियत हम और आप समझें। और ये बात ध्यान रखिए कि ये हर वक्त हमारे घर घर की ज़रूरत है। एक एक फ़र्द की, आप यहाँ जितने बैठे हैं हम में से हर शख्स की, हमारी बीवियों को, हमारे बच्चों को, हमारे वालिद को, हमारे भाइयों को, हर एक को इस इल्म की ज़रूरत है। इसको जाने बगैर आप नमाज़ पढ़ते रहें, आप ख़र्चा करते रहें, आप दूसरे बहुत सारी चीज़ें सीख लें, फ़ज़ाइल जान जाएँ, सब बेकार होगा अगर आप मनहज सलफ़ नहीं जानते हैं। पहले आपको सही गाड़ी में बैठना होगा, तब आप सफ़र सही कर सकते हैं। आपने बिदअत का रास्ता, शिर्क का रास्ता, खुराफात का रास्ता, खुराफात का मसलक इख्तियार कर लिया। यहाँ अस्मा व सिफ़ात में और हदीसों के सिलसिले में, अक़ाइद के सिलसिले में जो इन्हराफात हैं, अगर आपने वो मान लिया और अब दीन पर अमल करके समझ रहे कि कौन इन सब चक्करों में पड़े, तो यकीन मानिए कि आप हकीकत में संजीदगी से ये चाहते ही नहीं कि आपको जन्नत मिले और जहन्नम से बचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हकीकत में हमें जन्नत के रास्ते पर चलने वाला बनाए और उसके लिए अल्लाह ताला हमें दीन की फ़हम अता करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह जिस बंदे से खैर चाहता है उसको दीन की समझ देता है, और इसका उल्टा माना ये हुआ कि जिसका खैर नहीं चाहता उसको दीन की समझ से महरूम करता है। तो सोचिए, अल्लाह ताला हमारे साथ खैर चाह रहा है कि खैर नहीं चाह रहा है। अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे जिनके साथ खैर चाहता है, दीन की समझ देवे, उस पर अमल की तौफ़ीक़ देवे और उसके ज़रिए से दुनिया और आखिरत में परवरदिगार हमें सआदत, निजात और कामयाबी से नवाजे और हर किस्म के अज़ाब से महफूज रखे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। आखिर में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद आप तमाम बेलगाम के ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्गान और हमारे भाइयों का शुक्र अदा करता हूँ कि इतना वक्त दिया, और अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे इस इज्तिमा में इखलास के साथ हमारे अमल को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना।